हम्म, हाँ देखते जाओ बच्चा पार्टी. बॅलन्स बॉन्ड थेरी काय असते बघा. फॉर एक्झाम्पल जर कोऑर्डिनेशन नंबर 2 आहे, जर लिनियर येणार 3 आहे तर ट्रायगोनल प्लेनर 4 है तो इंपॉर्टेंट है. 4 में दो चीजें आ जाएंगी. एक तर टेट्राहेड्रल, एक तर स्क्वायर प्लेनर. या तो टेट्राहेड्रल हो गया तो क्या होगा, स्क्वायर प्लेनर. और क्या बोल सकते हैं, 5 है तो टीबीपी, और 6 है तो ऑक्टाहेड्रल आएगा. बट ऑक्टाहेड्रल में दो हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है, एक तो sp3d2 और d2sp3. अब ये यहाँ पे ध्यान रखना है, दो चीजें आप लोगों को याद रखनी है भैया. अगर टेट्राहाइड्रल हुआ तो हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3, और स्क्वायर प्लेनर रहा तो हाइब्रिडेशन होगी d2sp3. तो ये आपको याद रखना है, ठीक है. तो अगर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, हाइब्रिडेशन विल बी sp3. और अगर स्क्वायर प्लेनर है तो क्या आएगी, d2sp, सॉरी dsp2. तो ये आ जाएगा, इस तरीके से आपको याद रखना है. और अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो दोनों, और दोनों में ऑक्टाहेड्रल रहेगी, बट हाइब्रिडेशन दो अलग हो सकती है, एक तो sp3d2 और d2sp3. आप बोलोगे सर सेम सेम ही लग रहा है, sp3d2 बोलो या d2sp3 बोलो, ठीक है. उल्टा सुल्टा करने से थोड़ी कुछ चीज चेंज हो जाती है. नहीं, चेंज होने वाली है, बताता हूँ कैसे चेंज होगी. क्लियर. तो बढ़ेंगे आगे, तो ये बातें हो गई वीबीटी के अंदर कैसे. अब बात करेंगे वीबीटी के इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में, कैसे कैसे बनाते जाते हैं क्वेश्चंस, देखते जाओ. NiCl4 सही है. अब NiCl4 निकेल के ऊपर, और साथ में यहाँ पे K2 लगा देते हैं. तो यहाँ पे देखते जाएंगे बच्चा पार्टी. तो ध्यान से सुनते जाना, अभी मैं क्या बोलता हूँ. वीबीटी थोड़ा कंसेप्ट ऐसा है जिसको समझने में टाइम लगता है, और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, क्वेश्चंस बहुत सारे आने वाले हैं. चलिए देखते जाओ. निखिल है यहाँ पे. अभी यहाँ पे निखिल के ऊपर कितने लोग लगे हुए हैं, 4 लोग लगे हुए हैं ना. आप बोलोगे सर बाहर भी 2 लगे, बाहर वाले को छोड़ दो. कोऑर्डिनेशन बॉन्ड में कितने लगे हुए हैं, 4. अब 4 लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड से लगे हुए हैं. तो 4 लोग लगे तो दो पॉसिबिलिटी, क्या क्या पॉसिबिलिटी, या तो टेट्राहाइड्रल होगा या तो क्या होगा, स्क्वायर प्लेनर. तो हमको कैसे समझेगा सर टेट्राहाइड्रल स्क्वायर प्लेनर, डिपेंडिंग अपॉन हाइब्रिडाइजेशन. अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन या फिर dsp2 है, तो इसके हिसाब से टेट्राहाइड्रल या फिर स्क्वायर प्लेनर हो जाएंगे. समझ में आया. तो अभी हाइब्रिडेशन निकालेंगे, तो कैसे निकालने का हाइब्रिडेशन सर, देखते जाओ. निखिल है, निखिल के ऊपर अगर देखेंगे, निखिल का एटॉमिक नंबर 28 होता है, सही है क्या. तो एटॉमिक नंबर 28 ऑफ निखिल्स, और उसके बाद यहाँ पे 4s2 3d8, ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी. बट निकिल के ऊपर +2 का चार्ज है, तो +2 का चार्ज है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, निकिल +2. +2 मतलब क्या हो जाएगा, 4s0 3d8. सही है. ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी. तो मैं अभी ड्रॉ करूंगा, तो क्या ड्रॉ करूंगा, पहले 3d8 ड्रॉ करूंगा, 3d8. तो 3d8, ठीक है. बहुत बढ़िया. और उसके बाद फिर यहाँ पे 4s आएगा, 3d का 4s, और 4s के बाद 4p भी आप अपने हिसाब से ड्रॉ कर लेने का, ठीक है. 4p यहाँ पे दिया हुआ नहीं. 3d तो भरा हुआ था, 4s पूरा खाली पड़ा है, तो 4s को खाली ड्रॉ कर दिया, एक 4p आपको एक्स्ट्रा ड्रॉ करना पड़ेगा. इसको जैसे मैंने बताया वैसे याद रखने का. 3d ड्रॉ किया, उसके बाद 4s 4p ड्रॉ करने का. बढ़ते आगे. अब देखो जरा, हमको दो हाइब्रिडाइजेशन दिए, एक क्या दिए, sp3 या तो dsp2. अब है ना. तो देखेंगे तो यहाँ पे sp3 में एक s और 3p, मतलब 4 डब्बे, 4 ऑर्बिटल लगेंगे ना. और इसमें भी एक डी, एक एस और 2 पी, मतलब कितने, 4 ऑर्बिटल. दोनों में 4 ही ऑर्बिटल लगने वाले हैं. बहुत बढ़िया. तो अब लिगैंड्स आएंगे, लिगैंड अप्रोच करेंगे, चारों क्लोरीन आएंगे. क्लोरीन को 4 डब्बे खाली चाहिए. पहली पॉसिबिलिटी क्या है कि एक एस और ये पी पी पी, इन तीनों में भर देगा तो क्या आंसर आएगा, sp3. एक लिगैंड का जो एक डोनेशन साइड होती है उससे 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे. एक लिगैंड की एक डोनेशन साइड से कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं, 2. हमारे पास कितने टोटल लिगैंड्स है, 4. तो हमें 8 इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं, ठीक है. तो 8 इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे, तो एक ऑप्शन क्या है, sp3. दूसरा ऑप्शन है DsP2. DsP2 के लिए ये वाला एक डी खाली चाहिए हमको. हाँ, एक ही डी लगता है ना DsP2 में. तो एक डी खाली चाहिए, तो एक ऑप्शन क्या है, अब ध्यान समझो. मैं क्या करता हूं, अगर मैंने इस इलेक्ट्रॉन को बोला कि बाबूजी तुम इधर चले जाओ, ठीक है, तो अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाएगा तो ये खाली हो जाएगा क्या, ठीक है. तो अब यहाँ का एक डी, यहाँ का एस और 2p, आंसर कहा गया, DsP2. तो दोनों ही पॉसिबल है. क्लियर. अब पॉसिबिलिटी आएगी कैसे, सब देखते भैया, ध्यान से सुनते जाना, अभी मैं क्या बोलता हूँ एकदम ध्यान से सुनना. सबसे पहले हम ट्राई करेंगे DsP2 के लिए. किस लिए ट्राई करेंगे, डीएस DsP2 के लिए डी वाला डब्बा खाली कराना पड़ेगा क्या, यस. इसको यहाँ पे भेजना पड़ेगा क्या, यस. तो यहाँ पे भेजेंगे. अब देखेंगे ये होगा कि नहीं होगा, सब किस पे डिपेंड करता है. फॉर एग्जाम्पल किसका एग्जाम्पल लेंगे, किसका एग्जाम्पल लेंगे. हाँ मान लेते हैं ये क्या नाम है इसका, शेरवानी. शेरवानी ने जो है क्या बोल सकते हैं कि कौन है यहाँ पे, हाँ तेरा नाम क्या है बेटा, तो पीछे वाली वो. हाँ, रोशनी जो है, रोशनी का घर जो है, रोशनी बोला कि रोशनी से जो है, बोला कि रोशनी तेरा जो गोवा वाला फ्लैट है उसके अंदर जो है मेरे को रहना है, मेरे को गोवा वाले बीच पे रहना है. तो बोला ठीक है चलेगा, जा रहे हैं बट मेरे को रेंट देना पड़ेगा, रोशनी को बोलती है. तो शेरवानी बोलती है ठीक है मैं रेंट दे दूंगी. तो बोला ठीक है, वहां रहने लग जाती है शेरवानी, वहां पे रहती है बट रेंट ही नहीं देती.
तो रेंट नहीं देती तो फिर ये क्या बोल सकते हैं, रोशनी बोलती है या तो घर खाली कर दे या रेंट दे दे। तो बोलती कुछ दोनों भी नहीं करूंगी, ना घर खाली करूँ रेंट दूंगी, जो करना है कर ले। तो फिर जो है क्या बोलते हैं, रोशनी को समझ में आ जाता है कि ऐसे घर खाली नहीं करेगी तो मुझे क्या करना पड़ेगा, गुंडे भेजने पड़ेंगे। तो दो खतरनाक क्लास के सबसे खूंखार दो लड़कियां भेजती है। एक नाम है वैष्णवी इंगे, ठीक है, और एक जो है क्या बोल सकते हैं, तू तेरा नाम क्या बेटा, हाँ, देवरानी। तो देवरानी और इसको जो है दोनों को वैष्णवी इंगी को बेचते हैं। और ये दोनों जाते हैं घर में ना क्या बोलते हैं, हफ्ता वसूली के लिए, ठीक है, जबरदस्ती जोर जबरदस्ती करके शेरवानी से घर खाली करने। शेरवानी दोनों को टपली मार के भगा देती, बोलती भागो यहाँ से। तो इस तरीके से घर खाली होता नहीं है, समझ में आया। फिर बाद में इसको समझ में आ जाता है रोशनी को कि किसी गलती का हुई। तो रोशनी सोचती है गलत गुंडे हायर किए, गुंडे सही हायर करना पड़ेगा। जैसे सही गुंडे हायर किए, एक तो उठा लिया मुग्धा को, एक उठा लिया बीजेपी को, एक सिद्धि को, तीन खतरनाक गुंडे को हायर किए और इनको भेजा। तो इनको भेजते ही जो है चुपचाप रोशनी क्या बोलते हैं, शेरवानी ने घर खाली कर दिया। शेरवानी बोले ठीक है, खतरनाक लोग हैं, घर खाली करते हैं। तो घर खाली होता है कि नहीं होता किस पे डिपेंड करता है, ये बड़ा सही है, गुड वन बीजेपी। तो इस घर खाली होता है कि नहीं किस पे डिपेंड करता है, लोग तगड़े होने चाहिए, ठीक है, जो घर खाली कराने वाले लोग हैं वो एकदम पावरफुल होने चाहिए, क्लियर हो गया। तो इस पे डिपेंड करता है। सिमिलरली अब घर खाली कौन कराएगा, यहाँ पे ये घर, यहाँ ये जो रूम है कौन खाली कराएगा, लिगैंड्स कौन खाली करेंगे। यार लिगैंड को आना है ना यहाँ पे भरने के लिए, अभी तो निकेल है, खाली निकेल है, निकेल पे क्लोरीन लगेंगे। तो ये इस लिगैंड्स आके इस घर को खाली कराएंगे, इसको यहाँ से यहाँ भेजेंगे। अब लिगैंड कैसा होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग कैसा होना चाहिए। अगर स्ट्रॉन्ग लिगैंड होगा तो ये घर खाली हो जाएगा, वीक लिगैंड है तो घर खाली होगा नहीं। तो सब डिपेंड करता है किसके ऊपर, वीक लिगैंड है या फिर स्ट्रॉन्ग लिगैंड है। सर हमको कैसे कळेगा कौन सा स्ट्रॉन्ग ना कौन सा वीक ना। ठीक है, तो कार्बन और नाइट्रोजन के जो डोनर होते हैं, मतलब जिसमें डोनर जो एटम जो है वो कार्बन और नाइट्रोजन है। और एक ऐसा होता है जिसमें डोनर एटम जो है क्या बोल सकते हैं, ऑक्सीजन और फ्लोरीन है, ऑक्सीजन और हैलोजन है। तो ये वाले जो होते हैं ये स्ट्रॉन्ग होते हैं, और ये वाले जो होते हैं ये क्या होते हैं, वीक। समझ में आया। तो जिसमें कार्बन नाइट्रोजन डोनर है, कभी फास्फोरस भी चल जाता है, ठीक है, फास्फोरस भी चल जाएगा। कार्बन नाइट्रोजन डोनर वाले स्ट्रॉन्ग और ऑक्सीजन हैलोजन वाले क्या होंगे, ठीक। समझ में आया सब लोगों को, बहुत बढ़िया। तो अब देखो जरा, अब मेरे को बताओ यहाँ पे क्लोरीन कैसा है, बताओ जरा। हैलोजन है क्या, हैलोजन वीक होता है, अभी हमने देखा। और कार्बन नाइट्रोजन जिसमें डोनर एटम होंगे लिगैंड में, जिस लिगैंड में कार्बन और नाइट्रोजन डोनर एटम होगा, अरे बाद में लिखो नोट्स में, मैंने अच्छे से लिख के दिया। कार्बन नाइट्रोजन जहाँ पे डोनर एटम होगा वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग, और ऑक्सीजन और हैलोजन डोनर होगा वो क्या होगा, वीक। तो यहाँ पे हम देखते हैं डोनर कौन है, यहाँ पे हैलोजन है, तो वीक है, तो ये घर खाली होगा क्या, नहीं। जब घर खाली नहीं होगा तो फिर कहाँ इलेक्ट्रॉन भरेंगे, आगे भरेंगे। तो आगे भरेंगे तो आगे कौन सा खाली है, एस, आगे एस और फिर P3। तो क्या बना, sp3, sp3 मतलब टेट्राहेड्रल हो गया, टेट्राहेड्रल हो जाएगा, समझ में आया, sp3 मतलब टेट्राहेड्रल। अब टेट्राहेड्रल होने के बाद देखेंगे भैया यहाँ पे देखो जरा, कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, हाँ दो अनपेड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, तो दो अनपेड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं तो मतलब पैरामैग्नेटिक आएगा। अब न्यू की वैल्यू देखेंगे, तो न्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी तुम्हारी, 2.8। दो अनपेड है तो क्या आंसर आएगा, 2.8। मैंने आपको सिखाया था अगर एक अनपेड है तो क्या आएगा, 1.8। नहीं पता है हम लोगों को, मैग्नेटिक नेचर सिखाया है तुम लोगों को, पीरियोडिक टेबल में जाके पढ़ाया था तुमको। न्यू की वैल्यू नहीं पढ़ा है तुम लोगों को, पैरामैग्नेटिक नेचर एंड ऑल पता नहीं था क्या। मैग्नेटिक नेचर दो प्रकार के होते हैं, डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक, जो मैग्नेटिज्म से प्यार करे वो प्यारा मैग्नेटिक। नहीं पढ़ा तुम लोग को पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक। अब कुछ बोल रहे हैं हाँ, कुछ बोल रहे हैं ना, मैं क्या समझू उसका मतलब, क्या समझू। ठीक है सुनो, अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक आ जाओ बेटा, तुम लोग कहाँ थे इतनी देर, स्केड्यूल ही नहीं आया था, वही मैं बोला दो बच्चे तो आते बैलेंसिंग के लिए, दो बच्चे कहाँ गए। रोज चुनाव होता है वहां पे। आज आज ये दो जा रहे हैं हमारी तरफ से। बॉयज में डिसाइड करते थे आज मूड मेरा नहीं भाई, मेरे को आज सोना है, मेरा आज फिजिक्स बचा हुआ है, मेरे को बायोलॉजी पढ़ना है, मेरे को ये करना है। ठीक है भाई, हम दो ही बच्चे, ठीक है तुम दोनों जाके आओ आज, चुनाव करते हैं। वो बिग बॉस में करते हैं ना, आप लोग में से चुनिए कौन है वो दो जन, दो कंटेंडर चुनते रोज। ठीक है बढ़ते हैं आगे। आज केशव को क्या हुआ, ठीक है क्लियर। तो अगर कार्बन और नाइट्रोजन डोनर है तो क्या रहेंगे, स्ट्रॉन्ग, और ऑक्सीजन और हैलोजन डोनर है तो क्या रहेंगे, वीक। कार है ना। तो अब देखेंगे यहाँ पे अगर, तो अभी सुनो मैग्नेटिक नेचर के बारे में सुनो, बहुत बहुत बच्चे बोलते हैं सर मैग्नेटिक नेचर समझ में नहीं आता। मैग्नेटिक आई डोंट नो तुमको पढ़ाया नहीं पढ़ाया, लड़कियां झूठ बोलती है, भरोसा नहीं करता मैं। मैग्नेटिक नेचर, जर अनपेड इलेक्ट्रॉन, मैग्नेटिक नेचर दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, दो प्रकार के मैग्नेटिक नेचर होते हैं, एक होता है पैरामैग्नेटिक और एक होता है डायामैग्नेटिक। समझ में आया क्या, ठीक है, एक क्या होगा पैरा और एक क्या होगा डायामैग्नेटिक। अगर आपके पास पैरा कैसे समझेगा, पैरा मतलब जो मैग्नेटिज्म से प्यार करे, जो मैग्नेटिज्म से क्या करे प्यार, इससे नाम पड़ा प्यारा मैग्नेटिक, क्या नाम पड़ा, प्यारा मैग्नेटिज्म। क्लियर हो गया क्या। तो मैग्नेटिज्म पे, और जिसको मैग्नेट को देख के मौत है नाम पड़ा डाई मैग्नेटिक, क्लियर। तो ये होते हैं दो मैग्नेटिज्म। अब पैरामैग्नेटिक जो है मैग्नेटिक फील्ड से रिस्पॉन्स करता है, ये मैग्नेटिक फील्ड को रिस्पॉन्ड नहीं करता। अब ये कैसे होते हैं, इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे, क्या होंगे,
अगर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो पैरामैग्नेटिक, और अगर सारे पेयर्ड होंगे, सारे के सारे पेयर्ड होंगे तो क्या हो जाएगा, डायमैग्नेटिक। फॉर्मूला क्या होता है तुम्हारा मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक मूवमेंट का, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक मूवमेंट, क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक मूवमेंट। मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, √n × n+2, और यूनिट होता है बीएम, बीएम यानी बोर मैग्नेटॉन, ठीक है। यस। एन क्या होता है, एन मतलब तुम्हारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर नहीं, एन मतलब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अगर आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एन की वैल्यू 1 है तो न्यू की वैल्यू 1.8 होगी, ठीक है, रफली 1.73 एग्जैक्ट होती है, ठीक है। अगर एन की वैल्यू 2 है तो वन न्यू की वैल्यू जो है आ जाएगी आपकी, एन की वैल्यू अगर 2 है तो 2.8 आएगा, एन की वैल्यू 3 है तो 3.8 आएगा, 4 है तो 4.8 आएगा। समझ में आया? ये सब आपको पढ़ाया हुआ है, ऐसे फालतू चीजें, पता नहीं क्यों नहीं पढ़ाया, क्यों नहीं पढ़े आप लोगों ने। क्लियर हो गया? तो जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एन मतलब नंबर ऑफ, उतनी न्यू की वैल्यू, न्यू की वैल्यू क्या होती है 0.8 से बढ़ा देना, ठीक है। जीरो के लिए 0.8 मत कर देना पागल बच्चे, बोलेंगे सर जीरो इलेक्ट्रॉन है 0.8 लिख देंगे, दारू पी के उल्टी सुल्टी हरकतें मत करना, जीरो के लिए आंसर जीरो ही आएगा, समझ में आया? बच्चों का भरोसा नहीं। हाँ तो देखो जरा यहाँ पे कितने अनपेड दिख रहे हैं, दो अनपेड दिख रहेगा, हाँ तो दो अनपेड दिख रहे हैं तो न्यू की वैल्यू क्या आएगी 2.8, और पैरामैग्नेटिक हो जाए, समझ में आया? बहुत बढ़िया। यस। अगर पैरामैग्नेटिक है तो उसको हाई स्पिन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, हाई स्पिन। पैरामैग्नेटिक वाले को क्या बोलेंगे, हाई स्पिन। अगर डायमैग्नेटिक होता तो लो स्पिन बोलते, क्या बोलेंगे, लो स्पिन। क्लियर हो गया क्या? बहुत बढ़िया। अगर नाम के पहले डी आता है, नाम के पहले डी आएगा तो इनर ऑर्बिटल, और नाम के अगर पहले डी नहीं आता तो आउटर ऑर्बिटल। तो इसकी हाइब्रिडेशन sp3 है, sp3 में पहले डी नहीं आया तो इसको बोलेंगे आउटर ऑर्बिटल, क्या बोलेंगे, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। सब किस पे डिपेंड करेगा, लिगैंड्स पे। अगर लिगैंड स्ट्रांग है तो पेयरिंग होगी, पेयरिंग है ना, और लिगैंड अगर वीक है तो पेयरिंग होगी नहीं, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, मैंने यहाँ पे लिख के दिखाया है ये वाला एग्जाम्पल, देखो देखो देखो, सीधे क्या क्या करना है फिर से बता रहा हूँ, बस सब लोग ध्यान देंगे। निकिल है, निकिल के ऊपर यहाँ पे प्राइमरी वैलेंसी +2 की है, सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है 4। निकेल की नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है 4s2 3d8, बट निकेल यहाँ पे +2 के चार्ज में, तो +2 में क्या हो जाएगा 4s0 3d8 हो जाएगा क्या? क्लियर? यस। अब 4s0 3d8 हो जाएगा, सबसे पहले मैं 3d ड्रॉ करूंगा, 3d में 8 इलेक्ट्रॉन है, और 4s में कितने होंगे 0, और 4p में भी 0 ड्रॉ करूंगा अभी मैंने, है ना। तो यहाँ पे ये सब खाली रहेंगे, 4s और 4p भी खाली रहेंगे। अब देखेंगे भैया हमें क्या चाहिए, डब्बा खाली चाहिए, तो लिगैंड जो है क्या बोलते हैं आएगा, बट लिगैंड वीक है, क्लोरीन वीक लिगैंड है, तो ये शिफ्ट हो पाएगा क्या यहाँ पे, नहीं। शिफ्ट ही नहीं होगा तो कहाँ आगे भरेंगे, आगे क्या आएगा sp3, 4 डब्बे भरेंगे, बिकॉज 4 क्लोरीन है तो कितने डब्बे भरेंगे, 4। चार है ना, सेकेंडरी वैलेंसी 4 है तो 4 डब्बे भरेंगे, sp3 आ गया आंसर। हाइब्रिडेशन sp3, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, दो अनपेड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, पैरामैग्नेटिक हाई स्पिन, न्यू की वैल्यू 2.8। अगर आगे नाम के आगे एस नहीं लगा हुआ है हाइब्रिडेशन में तो इन आउटर ऑर्बिटल, अगर पहले एस लगा हुआ सॉरी पहले डी नहीं लगा, अगर पहले डी लगा होता तो इनर ऑर्बिटल, अगर पहले डी नहीं लगा तो आउटर ऑर्बिटल। ये वाला ट्राई करेंगे, K2NiCN4 वाला, देखते जाओ, एक और ट्राई करके दिखाता हूँ। देखते जाओ। तो यहाँ पे देखेंगे बच्चा पार्टी, K2NiCN4 है ना, इसमें तो निकेल के ऊपर यहाँ पे देखो जरा, फिर से +2 का चार्ज है, +2 का चार्ज है तो क्या आएगा 4s0 3d8 आएगा क्या? क्लियर? अब सेकेंडरी वैलेंसी देखते जाओ कितनी है, 4 है, 4 कॉर्डिश नंबर है यहाँ पे। Yes, तो सबसे पहले मैं 3d ड्रॉ करूंगा, 3d8 ड्रॉ किया मैंने, 3d8 कितने इलेक्ट्रॉन है 3d में 8, पहले ड्रॉ। फिर 3d के बाद मैंने आपको बताया क्या ड्रॉ करने का, 4s, और 4s का क्या ड्रॉ करोगे 4। अब देखते जाओ बच्चा पार्टी, सभी लोग ध्यान देंगे। अब यहाँ पे मेरे पास अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो मेरे पास दो हाइब्रिडेशन पॉसिबल है, DsP2 और sp3। सबसे पहले किसी लिए ट्राई करते हैं हम लोग, DsP2 के लिए। DsP2 के लिए ट्राई करने के लिए डी एक खाली करना पड़ेगा, तो डी खाली करने के लिए देखो जरा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट कर सकते हैं क्या? इसको यहाँ शिफ्ट करेंगे, बट शिफ्ट करने के लिए लिगैंड कैसा होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग। अब मेरे को बताओ साइनाइड कैसा लिगैंड है, कैसे पता चलेगा, अगर कार्बन नाइट्रोजन डोनर है तो क्या रहेगा, स्ट्रॉन्ग। तो यहाँ पे कार्बन डोनर होता है तो ये स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, और अगर ऑक्सीजन और हेलोजन डोनर है तो वीक हो जाएगा। बट साइनाइड में तो कार्बन डोनर होता है तो स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग है तो ये घर खाली हो जाएगा, तो घर खाली होगा तो कुछ ऐसा दिखेगा, ऐसा हो जाएगा कि देखो शिफ्टिंग पेयरिंग हो गई। अब पेयरिंग होने के बाद जो है क्या बोलते हैं, अब लिगैंड आएंगे, कितने लिगैंड है 4, 4 लिगैंड कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे 8, तो 8 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, एक डी में, एक एस में और दो पी में, तो आंसर क्या पड़ा, DsP2 पड़ेगा क्या?
यस, आंसर आएगा DsP2। तो अगर आपको पूछेंगे हाइब्रिडेशन बताओ, तो हाइब्रिडेशन क्या आ जाएगी? DsP2। अब अगर हाइब्रिडेशन DsP2 है तो ज्योमेट्री पक्का क्या होती है? स्क्वायर प्लेनर। तो स्क्वायर प्लेनर हो जाएगी। अब यहाँ पे देखो जरा, यहाँ पे इसमें पूरे में कहीं पे भी आपको अनपेड इलेक्ट्रॉन दिख रहेगा? नहीं, कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा? डायामैग्नेटिक। अब डायामैग्नेटिक है तो न्यू की वैल्यू जीरो हो जाएगी क्या? यस। अब नाम के है ना, तो अगर डायामैग्नेटिक है तो लो स्पिन होता है क्या? डायामैग्नेटिक हम लो स्पिन बोलते हैं। और साथ में नाम के आगे डी है तो क्या बोलेंगे? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्लियर हुआ सब लोगों को? बस ऐसे ही जो है आप लोग को सॉल्व कर लोगे VPT में। बहुत बढ़िया। तो ऐसे जो है आप लोग कर सकते हो अपने हिसाब से। करो, सॉल्व करो। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे कॉपर देखेंगे, कॉपर पे +3 का चार्ज है यहाँ पे। +3 का चार्ज आएगा कॉपर के ऊपर। तो क्या आ जाएगा? 3D8 आ रहेगा। 3D8 आएगा। और क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, हम इसको ऐसे लिख देंगे। बट स्ट्रॉन्ग लिगैंड है यहाँ पे। तो पेयरिंग हो जाएगी, स्ट्रॉन्ग लिगैंड है तो पेयरिंग होगी। देखते जाओ बच्चा, जिन लोगों का नहीं आया, सी पे अटेंशन। कॉपर +3 में 3D आएगा। डी में 8, 4s4 भी लिखेंगे। एक इलेक्ट्रॉन इसको शिफ्ट करा सकते हैं क्या? पर शिफ्ट कराने के लिए लिगैंड स्ट्रॉन्ग है? हाँ स्ट्रॉन्ग है। पेयरिंग हो जाएगी। पेयरिंग होने के बाद 4 आएंगे, 4 इधर जाएंगे। आपका आंसर क्या आ जाएगा? DsP2 आ रहा है सब लोग आंसर? कर लो ऐसे क्वेश्चंस। ठीक है, एक लास्ट करो। वही सब है ना, सब लिखना है। डायमैग्नेटिक आएगा, लो स्पिन आएगा, सारी इन्फॉर्मेशन लिखने का, जो जो बताया सब लिखने का। डायमैग्नेटिक है, हाँ यस, न्यू की वैल्यू जीरो है। लो स्पिन आएगा, और क्या आएगा? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। सारा इन्फॉर्मेशन तुमको लिखने का, ठीक है। झिंकवा करो। और इसके साथ हाइड्रोक्साइड लगाओ। और यहाँ पे लगा दो मैग्नीशियम। चलो करो ये वाला कुछ। झिंगी झिंगी झिंग।
क्लियर? बस यही बात है। नेक्स्ट। तो ये हो गया। अब देखेंगे अगर ऐसा केस आ जाए, तो ऐसा केस आएगा तो करो। ऑब्वियस। कैनी। क्या आ रहा है? जो सीखा है वही करो, उल्टा सुल्टा मन का नहीं बनाने का। या तो DSP2 आएगा या SP3 आएगा। अब सुनो, यहाँ पे अटकोगे कैसे सॉल्व करते हैं नालायक जनता, सुनो। ये यहाँ पे अटक जाओगे, मुझे पता है, सुनते जाओ। 4:3D आएगा आप लोग का निकेल का, बिकॉज निकेल पे जीरो का चार्ज है यहाँ पे। हाँ, तो अभी सुनो जरा, अब एक रूल सुनो ध्यान से सुनो, एनसीईआरटी रूल बताती नहीं है तुम लोगों को ये रूल याद रखने का। मैं क्या बोलता हूँ सुनते जाओ बस, खाली ध्यान से। मैं क्या बोल रहा हूँ सुनते जाओ पहले। सही SP3 यार, अच्छी बात है बेटा। रूल सुनते जाओ पहले। आप देखो जरा, तुम लोग का आंसर है कुछ आपने ऐसे भरे होंगे, D में 8 भरेगा आपने, और S में 2 है, सही क्या? तो जब भी अगर आपको S में इलेक्ट्रॉन दिखे, एनसीईआरटी रूल बताते नहीं, बट S के इलेक्ट्रॉन को पहले पेयर अप कराओ। पहले क्या करोगे? पेयर अप। S के इलेक्ट्रॉन को, लिगैंड नहीं देखने का स्ट्रॉन्ग है वीक है, कुछ भी लिगैंड हो, बट S के इलेक्ट्रॉन को पहले क्या करोगे? पेयर अप। तो S के इलेक्ट्रॉन को पेयर अप कराएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये इधर और ये इधर, ठीक है। ये पेयरिंग हो गई। अब आएंगे लिगैंड्स। अब लिगैंड्स कितने हैं देखो जरा, चार। चार लिगैंड के लिए चार डब्बे, चार डब्बे करेंगे तो आंसर क्या आएगा? S। हाँ, बट S के इलेक्ट्रॉन को लिगैंड नहीं देखने का, S के इलेक्ट्रॉन को सीधा पेयर कराने का। S के इलेक्ट्रॉन में लिगैंड विगैंड कुछ नहीं देखने का, सीधा पेयर अप कराने का। डायमैग्नेटिक आएगा, SP3 आएगा, लो स्पिन आएगा। आ रहा है? बहुत बढ़िया। अब बात करेंगे कुछ एक्सेप्शंस की। हो गया क्या? एक्सेप्शंस देखते चलो। यहाँ पर दो एक्सेप्शंस है, फटाफट कंप्लीट करते हैं। बड़े आगे। तो अटेंशन को पे करेंगे बच्चा, बड़ी ध्यान से सुनो। अगर एक पहला एक्सेप्शन ध्यान सुनेंगे। एक ये है कि अगर मान लो आपके पास प्लेटिनियम दिया हुआ है, या इरिडियम दिया है, या पैलेडियम दिया हुआ है, ये जो बड़े मेटल्स होते हैं इनके ऊपर अगर आप देखोगे, फॉर एग्जांपल अगर मैं प्लेटिनियम के साथ क्लोरीन ले लेता हूँ 4, तो क्लोरीन लेने के बाद जब इसको सॉल्व करूंगा, अभी आप लोग को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ध्यान से साइल लियो तुम लोग, इधर ध्यान दो बेटा, बाद में डिस्कस करो। ठीक है। अभी मैंने एक कंपाउंड ले लिया, यहाँ पे क्लोरीन वीक लिगैंड है। वीक लिगैंड है, तो जब इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आएगा SP3। क्या आएगा? मतलब टेट्राहाइड्रल। बट आपको याद रखना है, जब भी अगर आपके पास प्लैटिनियम, इरिडियम या पैलेडियम ऐसे बड़े मेटल्स हो, तो बड़े कौन, तीन जो मैंने दिए, ये तीन अगर आपके पास होंगे और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? 4, तो हमेशा स्क्वायर प्लेनर होंगे। हमेशा क्या होंगे? स्क्वायर प्लेनर DSP2। फिक्स होगा, आप लोगों को कुछ हाइब्रिडेशन निकालने की जरूरत नहीं, फिक्स आंसर यही आएगा। क्लियर हो गया? भले आपका आंसर टेट्राहाइड्रल आएगा, बट होंगे क्या? SP3, सॉरी DSP2। क्लियर? रीजन क्या होता है? रीजन ये होता है कि साइज में बहुत बड़े होते हैं, साइज में बड़े होने की वजह से 90 डिग्री पे रिपल्शन नहीं होता। यूजुअली स्क्वायर प्लेनर से टेट्राहाइड्रल में इसलिए कन्वर्ट होता है बिकॉज 90 डिग्री पे रिपल्शन होता है। पर प्लेटिनियम का साइज बहुत बड़ा होता है, तो बड़े साइज में 90 डिग्री पे कोई रिपल्शन होता नहीं है। तो इसकी वजह से प्लेटिनियम, पैलेडियम और इरिडियम ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके ऊपर अगर आपको कोऑर्डिनेशन नंबर 4 दिखाई दे, तो सीधा आप लोग क्या लिखोगे? स्क्वायर प्लेनर। समझ में आएगा? DSP2 स्क्वायर प्लेनर। आपको हमेशा पेयरिंग करानी है, हमेशा क्या करानी है? पेयरिंग करानी है। क्लियर हो गया क्या? बहुत बढ़िया, कर लोगे। एक तो एक्सेप्शन ही हो गया। तो ये एक्सेप्शन हो गया, इसको याद रखना। आई डोंट नो मैंने लिखा है नहीं लिखा, किधर गया वो बुक में? VBT2।
तो ये और भी एग्जांपल्स कराया मैंने, एग्जांपल्स तुम लोग सॉल्व कर सकते हो आप लोग। और भी एग्जांपल्स मैंने किए हैं इसमें, आप लोग वो सारे एग्जांपल सॉल्व कर लेना। हाँ, क्यूप्रा अमोनियम सल्फेट वाला एग्जांपल है, ये एक एक्सेप्शन है, ये बताता हूँ हम लोगों को। और नहीं, हाँ ये वाला है। ठीक है, तुम लोग पहले ये लिख लो, मैंने लिखा नहीं है, लिखवा के नहीं दिया, लिखो। प्लेटिनियम, इरिडियम, पैलेडियम, हमेशा अगर कोऑर्डिनेशन को प्लेटिनियम, पैलेडियम और इरिडियम पे अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है पक्का, तो आंसर हमेशा क्या आएगा आपका, स्क्वायर प्लेनार DsP2, पक्का फिक्स होगा ये। अगर आपके मेटल क्या है, प्लेटिनियम, इरिडियम या पैलेडियम है, ये एक्सेप्शन को लिख लो। समझ में आता था ठीक है, नहीं समझ में आता तो मेरे को बोलो, सर नहीं समझ में आया, कैसे आया क्या, मैं आपको क्लास के बाहर निकालता हूँ एटलीस्ट। पढ़ोगे लिखोगे बनोगे खराब, खेलोगे कूदोगे बनोगे नवाब। बाटली पी, शिद्दत से पी रही था। यस, नेक्स्ट एक्सेप्शन देखेंगे, क्यूप्रा अमोनियम सल्फेट का। तो एक कंपाउंड होता है, ये तुम लोगों को सिलेबस में ज्यादा है नहीं, बट खाली बस देख लेना। कॉपर अमोनिया सल्फेट, क्यूप्रा अमोनियम सल्फेट, कॉपर पे जब +2 का चार्ज होता है तो क्यूप्रा बुलाते हैं उसको, क्यूप्रा अमोनियम सल्फेट, ठीक है। कॉपर अमोनियम सल्फेट या क्यूप्रा अमोनियम सल्फेट जो है, इस कंपाउंड में, ये कंपाउंड का हाइब्रिडेशन निकालोगे यहाँ, तो हाइब्रिडेशन के हिसाब से आपका आंसर आना चाहिए। अभी यहाँ पे कॉपर पे +2 का चार्ज है, तो कॉपर पे जब +2 का चार्ज होगा तो 3D9 होगा, और 3D9 के हिसाब से जब इसको कैलकुलेट करोगे तो इसका आंसर आना चाहिए sp3, क्या आएगा, sp3। ठीक है, बट आप लोग को इसका आंसर सीधा याद रख लेना, इसका आंसर जो होता है वो होता है आपका sp2d, एक स्पेशल हाइब्रिडाइजेशन आती है, क्या बोला, sp2d, या फिर इसको dsp2 भी बोलोगे तभी भी चल जाता है, बुक्स में कभी कभी dsp2 लिखा होता है, एक्चुअल आंसर ये होता है sp2d, बट dsp2 भी चल जाता है। पैरामैग्नेटिक होता है, स्क्वायर प्लेनर होगा, कैसा होगा, स्क्वायर प्लेनर। ये एक ही कंपाउंड ऐसा है जिसके अंदर आंसर आना चाहिए था sp3, है ना, बट ये आगे आप ये क्या बोल सकते हैं, dsp2 पैरामैग्नेटिक होता है, और न्यू की वैल्यू 1.8 होती है। आपको शायद ही पूछे, नहीं भी पूछे, मोस्टली तो नहीं पूछते, जेई वालों को पूछते हैं। पर याद रखना, क्यों ब्लू कलर का होता है, डीप ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स होता है, कैसा होता है, डीप ब्लू कलर का, डार्क ब्लू डीप ब्लू कलर का होता है। कॉर्डिश नंबर 4 ही होगा, और क्या होगा, 4 अमोनिया लगे, 4 ही होगा। अमोनिया इज मोनोडेंटेट, यस बेटा। दारू पियो खुश रहो। बढ़िया, आगे। एक एक्सेप्शन याद रखना, क्यूप्रा अमोनियम सल्फेट, मैंने लिख के रखा है इसमें क्यूप्रा अमोनियम सल्फेट का, ये देखो यहाँ पे दिया है मैंने, क्यूप्रा अमोनियम सल्फेट है ना, टेट्रामाइन कॉपर सल्फेट 2, इसका आई पैक नेम होगा, प्राइमरी वैलेंसी +2, सेकेंडरी वैलेंसी ये, कॉपर पे 3D9 होगा, 3D9 के हिसाब से आंसर ऐसा आना चाहिए, देखो जरा 3D9 है तो 9 एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा क्या, नहीं होगा, शिफ्ट तो होना पॉसिबल नहीं है यहाँ पे, तो फिर क्या करेंगे हम लोग, ये sp3 भर देंगे, बट sp3 आएगा नहीं, आंसर क्या आएगा इसका, sp2d या फिर dsp2 स्क्वायर प्लेनर, समझ में आया। और बढ़िया, और पैरामैग्नेटिक होता है, इसको याद रखने का, तो यहाँ पे हम लोग का कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं भैया कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की बात करेंगे तो आपके पास दो हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है, पहली है D2sp3, और सेकेंड है sp3d2, ये दो हाइब्रिडाइजेशन आपके पास पॉसिबल है, क्लियर। अब इन दो हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे तो दोनों में ही ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल होगी, दोनों में क्या ज्योमेट्री होगी, ऑक्टाहेड्रल, क्लियर है। बहुत बढ़िया, इसको हम लोग बोलेंगे इनर ऑर्बिटल बिकॉज इसमें पहले डी लगा हुआ है, और इसको बोलेंगे आउटर ऑर्बिटल बिकॉज में बाहर डी लगा हुआ है, बाद में डी लगा हुआ है, ठीक है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे, इन लोगों को कैसे सॉल्व करेंगे, इससे एग्जांपल देखेंगे। सब कुछ सेम सेम ही है। कोबाल्ट पे +3 क्या, चेक करो देखो, कोबाल्ट पे +3 आ रहा है क्या, यस +3 है, तो क्या आएगा, 3D6 आएगा क्या, हाँ, ये समझ में आता, 4:3D7 होता है, 27 एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है। 3D6 आ गया, आप 3D6 को ड्रॉ करेंगे, तो 3D6 ड्रॉ किया मैंने, तो देखते जाओ। अब 3D के बाद क्या ड्रॉ करेंगे हम लोग, 4s, और क्या ड्रॉ करेंगे, 4p, सही है। और इसमें 4D भी ड्रॉ कर सकते हैं, क्या ड्रॉ कर सकते हैं, 4D भी।
तो बिकॉज ये ऑक्टाहेड्रल है तो ऑक्टाहेड्रल में 4s 4p और 4d भी ड्रॉ कर लेना आप लोग, क्लियर। अब देखते जाओ बच्चा, पार्टी बस खाली। अब डी मध्ये 8 इलेक्ट्रॉन आहे, 8 इलेक्ट्रॉन ड्रॉ करतो। हमारे पास दो हाइब्रिडेशन पॉसिबल है, कौन कौन सी दो हाइब्रिडेशन पॉसिबल होगी बताओ। कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 6 है तो दो हाइब्रिडेशन पॉसिबल है, कौन कौन सी है। D2sp3 और क्या है, sp3d2। पहले हम लोग D2sp3 के लिए ट्राई करेंगे, सबसे पहले किसे ट्राई करेंगे, D2sp3 के लिए कितने डी खाली चाहिए, दो। सही है क्या। तो दो डी खाली चाहिए, मैंने 3d6 लिखना है, मैं 3d8 भर दिया, सॉरी माय मिस्टेक। 3d6 भरना है ना अपने को। हाँ दिस नाइस। 3d6 सही है। 3d में 6 इलेक्ट्रॉन्स। 3d में से अब हमें दो डी खाली चाहिए, तो दो डी खाली करने के लिए इनको शिफ्ट करा सकते हैं क्या, हाँ। पर शिफ्ट करने के लिए बताओ मेरे को कैसे लिगैंड चाहिए स्ट्रॉन्ग। अमोनिया कैसा है, अमोनिया स्ट्रॉन्ग है वीक है। हाँ स्ट्रॉन्ग है पक्का, यस नाइट्रोजन दोनों तो स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग है तो क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी, ये इधर जाएगा और सही है। क्या हो, क्या डिस्कशन चलो तुम लोग। तो ये यहाँ जाएगा, तो इसके बाद क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, पेयरअप हो गया। पेयरिंग, अब लिगैंड जाएंगे, लिगैंड इलेक्ट्रॉन भरेंगे कितने, ये D2 और S और D3। सही है। D2sp3, तो आंसर क्या आएगा आपका, D2sp3। अब पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक हाई स्पिन या लो स्पिन, लो स्पिन, इनर या आउटर। आया सबको समझ में। कर लो कैसे क्वेश्चंस, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। करो नेक्स्ट क्वेश्चन तुम लोग करो। बातें कर लेने का। अब एक दो टाइप के क्वेश्चन और बता दो, देखो पेयरिंग वाले कुछ क्वेश्चंस कराएंगे। एक ये वाला करो।
डरना मत। ठीक है। कुछ भी हो जाए उमा करना बेटा। उपमा। हो गया क्या? गाइस एंड गाइस। गाइस एंड गाइस। गाय, भैंस, होली, गाय। हाँ, कितना आएगा यहाँ पे? एम एन पे कितना है? +2 का चार्ज है क्या? तो +2 के चार्ज में आप लोगों ने D5 ड्रॉ किया होगा। अब D5 में स्ट्रॉन्ग लिगैंड है तो पेयरिंग हो जाएगी, तो एक अनपेड इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, D2sp3 आ जाएगा। ऐसा आएगा कुछ? पैरामैग्नेटिक, सही बोले बेटा। आंसर आएगा D2sp3। है ना, D2sp3, और ऑक्टाइडल तो रहेगा ही ऑब्वियस। और पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक तो हाई स्पिन आ जाएगा। कर लो कैसे क्वेश्चंस? बस यही बातें कर लेना यार। समझ में आया? बहुत बढ़िया, तो ऐसे फालतू क्वेश्चन कर लेना। तो ऐसे यहाँ पे आप लोग का वीबीटी जो है कंप्लीट होता है। ऐसे टाइप के क्वेश्चन, अभी कभी कभी ऐसा होता है कि भाई अब मान लो ऐसा दे देंगे, एक क्वेश्चन ये भी ट्राई कर लेते हैं। टिटेनियम दे देंगे, H2O दे देंगे, या फिर यहाँ पे अमोनिया दे देंगे। सल्फेट करो ट्राई, ये वाला फटाफट। ये लास्ट है, फिर वीबीटी कंप्लीट हो गया तुम लोग का। फिर सीधा तुम लोग को CFT शुरू करेंगे आज। फिर CFT कंप्लीट करना। NH3 का चार्ज +6 होता है बेटा। -4 होता है। -8 होता है ना। 10वीं तक क्लास के बाहर भगा दूंगा बेटा। आज हम लोग पढ़ाने का मन नहीं कर रहा, पता नहीं क्यों। क्या बोल रही है? हाँ, पता नहीं क्यों। नहीं नहीं नहीं, आज नहीं। आज पढ़ाना है बट मन नहीं। बेटा मेरी मन की सुने तो मैं कहाँ ही और ही होता, आज यहाँ होता है। छोड़ दो। मन की तो नहीं सुन सकते हम। हाँ, बताओ। जल्दी जल्दी बताओ। मेरे को इतना बताने का कि ये पैरा मैग्नेटिक आएगा कि डे मैग्नेटिक आएगा। डे मैग्नेटिक आएगा, है ना, गुड वन। और हाइब्रिडेशन क्या आ रही है? D4 आ रही है क्या? हाँ, क्या आ रही है? D4sp। D4sp आई क्या?
ये तेरा क्या रहा है? समझ आई हो ना बात, समझ में नहीं आया तेरा? D3 आ रहा है क्या? हाँ D3 सही है। और तुम लोग क्या आ रहा है बॉयज? तो D4 आएगी। तेरा क्या आ रहा है? D4। बीजेपी। खुश हो जाती बस, खाली क्वेश्चन हो जाता हंस देती बस। ऐसे हंस देती बस, अरे आंसर बता बेटा क्या है? हंसी जा रही है। हाँ तुम लोग क्या है बॉयज? मुग्धा। बोले सर मैं भी कॉपी करके देख के बताती हूँ, रुको। हाँ, उपमा। क्या आ रहा है? हाँ। हाँ अभी देखो जरा, बेवकूफ बच्चे सबके सब। दारू पियो मर जाओ। अस्य नाय न तस्य नाय न हे नाय न ते नाय न, सब चुका चुका करते हो पागल बच्चे। कैसे होगा तुम लोग का? अरे भाई, डरा मत, डराओ मत भाई। आंसर बताओ, हाइब्रिडेशन क्या आ रही है? हाइब्रिडाइजेशन बताओ मेरे को। हाँ अब ध्यान से देखो। हाँ इससे पहले मैं तुमको शिवा दूँ, सब लोग शांत रहो, ठीक है? सिंपल है, तो इसका आंसर आएगा D2sp3। क्या आएगा? D2sp3 पैरामैग्नेटिक। ए एक्सेप्शन एक्सेप्शन कुछ नहीं, चुप पागल। असं काहीच नाही। सुनो, ऐसे कैसे? तो मैंने तुमको एक ही बात बताया था, हाइब्रिडाइजेशन या तो क्या होगी sp3D2, या तो क्या होगी D2sp। अब अपने मन मर्जी का तुम लोग बनाना चाहते हो तो कुछ भी बनाओ ना फिर। तुमको मैंने साफ बोला था बेटा कि अपने मन का मत बनाना, दो ही होती है हाइब्रिडाइजेशन। तुम लोग दो बनाओ ना, तुम लोग को दिख रहा है दो खाली है तो दो में भर दो ना, बाकी रूम खाली है, तुमको क्या लेना देना उससे? अब बोलो सर इनका पेयरिंग क्यों करा रही, पेयरिंग भाई? जब इन्होंने तुम्हारे घर में ऑक्यूपेंसी ली नहीं है तो इनके जाके अभी तुम्हारे घर में कोई आके बैठा हो तो बात अलग है, तुम्हारे घर में नहीं बैठा, दूसरा अपने को अपने घर में बैठा, उसको बैठने तो उसको क्या लेना देना तुमको? क्यों छेड़ना है तुमको? तुम्हारा घर है, तुम्हारा काम इधर तक था, इधर तक करो, तुम लोग काम खत्म हो गया। तुम्हें दो ही डी ऑर्बिटल चाहिए, अरे भैया स्क्वायर प्लेनर होने के लिए दो ही डी चाहिए होती है। सो टेट्राहेड्रल होने के लिए कितने, ऑक्टाहेड्रल होने के लिए कितने डी ऑर्बिटल चाहिए होते हैं? दो। दो डी ऑर्बिटल चाहिए होते हैं, समझ में आया? तो दो डी ऑर्बिटल मिल गए, हमारा काम हो गया। बाकी खाली रहे, बोलो सर खाली है, होने तो तुम्हारा क्या जाता है ना? तुम्हारे बाप का घर है नहीं, मेरे बाप का घर है नहीं, किसी के बाप का नहीं, घर ना खा ले। तुमको दो ही हाइब्रिडेशन बोली, कौन कौन सी बोली? sp3D2 या तो D2 है। तुमको दो खाली मिल गए, तुमको क्या लेना देना, वो बेचारे कुछ करे नहीं करे रहे तो तुम्हारा काम क्या है? तुमको अगर बीच में आ रहे होते तो तुम पेयरिंग कराते, बीच में नहीं आ रहे क्यों कराने का पेयरिंग उनकी? जबरदस्ती उनको पेयरिंग करा दे, ले भाई तुम लोग भी जोड़ी मिलाओ। समझ में आया? इसलिए मैं क्वेश्चन करा, मेरे को पता था बच्चे नालायक होते हैं। क्लियर? लास्ट, छोड़ूंगा नहीं तुम लोग ऐसे। चलो नेक्स्ट एक और करो, जितनी जरूरत है उतनी कराने का, ठीक है? 10:30 बजे तक है क्लास आज, हाँ। हाँ 10:30 बजे तक क्लास है ना। CFT कंप्लीट हो जाएगा आज। PBT CFT दोनों हो जाएगा। मेटाल कार्बोनियस बचेगा। तो आज जहां तक होगा वहां तक आएगा सिलेबस में। ऐसा ही होगा। सिद्धि याद रखना ये बात। सब तेरी गलती है। हाँ, तेरा एग्जिस्टेंस ही तेरी गलती है। डाउट कुछ नहीं होता, डाउट तुम्हारा एग्जिस्टेंस डाउट है। अनामिका। क्या नाम तेरा? अनामिका नहीं, तेरा नाम क्या था? हाँ, दिशा। क्या आ रहा है बेटा आंसर? D2sp3 आ रहेगा, हाँ गुड। D2sp, अब मेरे को पता मैग्नेटिक नेचर बताओ चलो। पैराड आया। पैरा कितने अनपेड है? दो। देखेंगे। ए ध्यान दो पागल बच्चों। हाँ तो अभी यहाँ पे MN पे +3 का चार्ज है क्या? तो +3 का चार्ज है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 4s03d। 4 आ जाएगा क्या? सर भाई सर,
असं व्हायचं 3D4 येणार की नाही, की 3D8 केला? हीच आमची प्रार्थना, हीच आमचे मागणे, श्रावणीला कोणी डोका द्या, श्रावणीला कोणी डोका द्या। ध्यान दो। तो ये आ रहा है सब लोग का। अब देखो, लिगैंड स्ट्रॉन्ग है क्या? हाँ। अब लिगैंड स्ट्रॉन्ग है तो पेयरिंग होगी क्या? हाँ। बट पेयरिंग जितनी जरूरत है उतनी करो, तुमको एक डब्बा खाली चाहिए ना ये वाला, इसी को कराना, बाकी लोग ही मत करा देना, ठीक है? तो ये एक बाबूजी इधर जाएंगे, समझ में आया? बस श्रावणी, नाइस वन बेटा, नाइस वन, नाइस जॉब, नाइस वन, वन लाइक वन रिस्पेक्ट। एवरी डे इज a न्यू डे टू डू न्यू मिस्टेक। आंसर क्या आया? D2sp3 क्या आया? D2sp3, दो अनपेड इलेक्ट्रॉन, 2.8 आया। सबको समझ में कैसे किया हम लोगों ने? किधर कर सकते हो? पहले वाले में, इसमें? नहीं नहीं, शुरुआत से करना है, शुरू करेंगे। शिस्ता होती है इलेक्ट्रॉन्स में, इसलिए हमारे में नहीं होता क्या? इलेक्ट्रॉन्स में तो शिस्ता होती है। हाँ। ऐसे तो कहीं भी भेज बेटा, ठीक है? लात मार के बाहर ही निकाल दो और बेटा, शिस्ता होती है बेटा उनमें, हम में नहीं होती, बात अलग है। क्लियर हुआ सब लोगों को कैसे करना है? ऐसे फालतू क्वेश्चन आते कर लेना, क्लियर? सारे टाइप के केसेस करा दिए, वीबीटी कंप्लीट होता है। यहाँ पे वीबीटी की कुछ गलतियां हुई, क्या गलतियां हुई, लिमिटेशंस ऑफ वीबीटी है, एनसीईआरटी में से देखेंगे, तुम लोग को बता देंगे। तुम लोग एनसीईआरटी से लिख के ले आना। चल जा कंजरिया। वीबीटी चुका। हाँ, वीबीटी का खा क्या चुका है, देखते जाओ। यस। इन्वॉल्व्स बहुत सारे assumptions, बहुत सारे assumptions होते हैं वीबीटी के अंदर, तो है ना। इट डज नॉट गिव क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन ऑफ मैग्नेटिक डाटा, मैग्नेटिक नेचर के बारे में कोई क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन, क्वांटिटेटिव डाटा नहीं देती, ठीक है? और इट डज नॉट एक्सप्लेन अबाउट द कलर ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कौन सा कलर का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, क्या कलर आता है, क्यों आता है, कुछ रीजन नहीं देती, कलर के बारे में कुछ नहीं बताती वीबीटी, ठीक है? वीबीटी डज नॉट टेल्स अबाउट द कलर ऑफ द कंपाउंड, एंड इट डज नॉट गिव इंटरप्रिटेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक एंड काइनेटिक स्टेबिलिटी। कंपाउंड जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना है, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, थर्मोडायनेमिकली कितना स्टेबल है, ये काइनेटिकली टाइम के साथ कितना स्टेबल है, और थर्म हीट के साथ कितना स्टेबल है, उसके बारे में नहीं बताती। और उसमें गलत प्रिडिक्शन देते स्क्वायर प्लेनर के बारे में, जैसे हमने देखा प्लेटिनियम वाले केस में। प्लेटिनियम वाले में बताता है आना चाहिए टेट्राहेड्रल, आता क्या है? स्क्वायर प्लेनर। तो इट डज नॉट गिव एग्जैक्ट प्रिडिक्शन रिगार्डिंग द टेट्राहेड्रल एंड स्क्वायर प्लेनर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ठीक है? और इट डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन स्ट्रॉन्ग एंड वीक लिगैंड, और स्ट्रॉन्ग लिगैंड कौन सा, वीक लिगैंड कौन सा है, उसकी डिटेल नहीं देती। अब बोले सर हमको तो पता है कार्बन डोनर, नाइट्रोजन डोनर स्ट्रॉन्ग होते हैं, बट ये मैंने आपको अलग से बताया, इसका मतलब ये वीबीटी में लिखा हुआ नहीं है, ठीक है? वीबीटी में एक कुछ दिया हुआ नहीं है, स्ट्रॉन्ग कौन सा, वीक कौन सा। क्लियर हो गया? बढ़ते आगे, नेक्स्ट थियरी आएगी, तो ये इनको ये चार पांच फालतू फालतू लिमिटेशन है, इनको लिख लेना, अपने किताब में छाप लेना। बढ़ते नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, नाम है CFT, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। सेकेंड वाला क्या? इट डज नॉट गिव क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन ऑफ मैग्नेटिक डाटा। अभी जो मैग्नेटिक डाटा का जो मतलब है कि मैग्नेटिज्म कितना है, क्या है ना, उसके बारे में डिटेल में नहीं आता। अब आप बोलोगे सर हमको तो पता है, हम तो न्यू का फॉर्मूला लगा के लगाते हैं, पर वो फॉर्मूला वीबीटी से नहीं लिंक्ड है, वो दूसरे से लिंक्ड है। ये तो हम लोग अलग से हम कैलकुलेट करते हैं, और जो वैल्यू आती है वो एक्जैक्टली सेम वैल्यू नहीं आती, उससे थोड़ी बढ़कर आती है हमेशा। मतलब मान लो कि अगर आपका जो वैल्यू है, अगर आपने 5.9 BM लिया, जैसे अभी हम लोग ये एग्जाम्पल देखा, तो ये एग्जाम्पल में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे दो अनपेड आए हैं, तो दो अनपेड आए तो इसका आंसर 2.8 BM आना चाहिए, बट इसका एक्चुअल आंसर 3.03 BM आएगा, मतलब थोड़ा सा बढ़ के आता है, ठीक है? तो एग्जैक्ट क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन मिलता नहीं है, थोड़ी सी मैग्नेटिक वैल्यू एक्चुअल में ज्यादा होती है, इनकी कम आती है, जो हम निकालते हैं वो कम आती है। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी देखेंगे, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी काय असते, क्यों असते, देखेंगे भाई। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या है, थ्योरी देखते जाएंगे, सुनते जाओ। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो है, बात पहले तो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके बारे में, दो इंपॉर्टेंट फालतू से पॉइंट है, याद रखने का, एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। पहली बात तो इसमें जो इंटरेक्शन होता है वो कैसा होता है, तुम्हारा आयोनिक इंटरेक्शन होता है। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में जो इंटरेक्शन है मेटल और लिगैंड के बीच में, यूजुअली मेटल और लिगैंड के बीच का जो इंटरेक्शन हम लोग क्या मान के चलते हैं, कोऑर्डिनेट इंटरेक्शन होता है। बट यहाँ पे आपको क्या मान के चलना है, कौन सा इंटरेक्शन है?
आयोनिक। मेटल एंड लिगैंड के बीच का इंटरेक्शन कैसा होगा? आयोनिक। क्या बोला मैंने? मेटल और लिगैंड के बीच का इंटरेक्शन कैसा होगा? याद रहेगा? बहुत बढ़िया। लिगैंड्स आर नोन एज पॉइंट चार्जेस और पॉइंट डाइपोल। अगर नेगेटिव चार्ज वाले तो पॉइंट चार्जेस बोलेंगे, और न्यूट्रल लिगैंड्स है तो क्या बोलेंगे? पॉइंट डाइपोल्स। ठीक है, ये दो फालतू पॉइंट इनको याद रखने का। इंटरेक्शन कैसा होता है? आयोनिक। लिगैंड्स को पॉइंट चार्जेस और पॉइंट डाइपोल्स बोलेंगे। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, उसको हम समझेंगे। सीएफटी के अंदर डीजेनरेट सिस्टम क्या होता है, क्या नहीं होता देखेंगे। उसके लिए हमको डायग्राम समझना पड़ेगा सीएफटी का। सीएफटी का डायग्राम देखेंगे हम लोग, एनसीईआरटी की तरह हमारी। फालतू सा वाहियात सा डायग्राम है, समझेंगे। ये लोगों की इमेज भी इतनी गंदी क्वालिटी की, पता नहीं क्या पैसा क्यों लेते हैं लोग बुक बनाने का, नालायक लोग। ऐसी घटिया इमेज डाली, देखो फट रही है। इन लोगों से एक स्क्रीनशॉट लेके डाला किसी से, तो इतनी अच्छी बुक है, ऐसी इमेज डाली है गंदी सी। क्वालिटी फट रही है ऐसी। सुनते जाओ, क्या है ये डायग्राम का मतलब, क्या होता है क्या नहीं होता, सुनो। हमारे पास जो मेटल होता है उसके अंदर 5 डी ऑर्बिटल होते हैं। कितने डी ऑर्बिटल होते हैं? 5। 5 डी ऑर्बिटल जो होते हैं वो डी जनरेट होते हैं। डी जनरेट का मतलब सेम एनर्जी लेवल। क्या बोला? सेम नहीं, क्या बोला? सेम। सेम एनर्जी लेवल, जिनकी एनर्जी लेवल क्या होगी? सेम, उन्हीं को क्या बोलेंगे? डी जनरेट। क्लियर? बहुत बढ़िया। अभी जो 5 डी ऑर्बिटल होते हैं, ये 5 डी ऑर्बिटल सेम एनर्जी लेवल पे होते हैं, मतलब डी जनरेट होते हैं, मेटल के अंदर होते हैं। अब इसमें क्या होता है कि ये 5 डी ऑर्बिटल दो भाग के होते हैं, दो अलग अलग टाइप के होते हैं। क्लियर? कैसे टाइप के होते हैं? तो तीनों, दो होते हैं हमारे, क्या बोलते हैं, ऑन द एक्सिस वाले, और तीन होते हैं बिटवीन द एक्सिस वाले। मैंने आपको केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाया था। जो 5 डी ऑर्बिटल होते हैं, मान लेते हैं ऐसे होते हैं, डी एक्स वाई, डी एक्स जेड और डी वाई जेड। ये होते हैं बिटवीन द एक्सिस वाले, बिटवीन द एक्सिस वाले। और आपके होते हैं डी एक्स स्क्वायर, डबल डी जनरेट वाले जो होते हैं, ये क्या होते हैं? ऑन द एक्सिस वाले। समझ में आया? तो ये 5 डी ऑर्बिटल दो भाग में डिवाइड होते हैं, बिटवीन द एक्सिस और ऑन द एक्सिस वाले। क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया। बट ये पांचों के पांचों इनिशियली सेम एनर्जी लेवल पे रहेंगे। इनिशियली क्या रहेंगे? सेम एनर्जी लेवल। इनको डी जनरेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लेट्स अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट वाया 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 एन एग्जांपल। एग्जांपल में ले लेते कौन 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 कौन। ठीक है, मान लेते भैया कोई तो 5 लड़कियां लेते, नालायक कौन है 5? तो ये तो पीछे वाली तीन तुम लोगों का नाम क्या है? दिशा, उमाप और आर्या, है ना? और साथ में दो और ले लेते, दो में से कौन कौन लेते? साइली, और तेरा नाम क्या है? राजनंदिनी। तो तो ये 5 नालायक लड़कियां हैं, ठीक है। हाँ, तो ये 5 लड़कियां जो है, ये लोग पकड़ा पकड़ी खेलती है, ठीक है। पकड़ा पकड़ी समझ में आता है तुम लोगों को? ठीक है। तो पकड़ा पकड़ी खेलना शुरू करती है, और इनमें से एक जन जो है वो क्या बोलते हैं, मान लेते ये वो राज्य लेने गया, डाइन लेने गया, ठीक है। कौन है लेने गया पकड़ने के लोगों? बीजेपी मान लेते हैं। तो बीजेपी जो है, ये मृणाल ना? हम्म। तो ये इनको पकड़ने के लिए आई है। अभी नीचे गई है थर्ड फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर पे 100 गिनने के लिए, और ये लोग इधर बैठे हुए हैं। ठीक है, ये पूरा फ्लोर इस पे भागना है। क्लियर? तो नीचे गई है, मान लेते हैं 100 गिनने के लिए। अब जब तक ये नीचे गई है, इस फ्लोर पे आई नहीं है, तब तक ये लोग चिल मारते हैं। आप लोग बचपन में पकड़ा पकड़ी खेले होंगे। जब कोई 100 गिनने जाता है, तब तक हम लोग चिल मारते बैठे रहते हैं, अपनी एनर्जी सेव करते हैं। ठीक है, तो बैठे रहते हैं। और तो पहले इनिशियली पांचों के पांचों साथ में और बैठे हुए हैं एक जगह पर। जैसे ही वो थर्ड फ्लोर पे आ जाती है, ये लोग अलर्ट हो जाते हैं। अभी लोग थोड़े से अलर्ट हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। सब लोग बैठे नहीं है, अभी खड़े हो गए, क्यों? रेडी है, इनको भागना है अभी। इनकी एनर्जी हल्की सी बढ़ जाती है। बट अभी भी पांचों के पांचों साथ में। क्लियर हो गया? पांचों के पांचों क्या है? साथ में। बट गर्ल्स के ग्रुप में क्या होता है ना, माइक्रो ग्रुपिज्म होता है। अगर गर्ल्स को पता हो, हर एक ग्रुप में क्या होता है? माइक्रो ग्रुपिज्म। वो ग्रुप भी फर्दर डिवाइडेड होता है अंदर, है ना? अंदर ही अंदर और डिवाइडेशन होता है ना। 5 जन का एक ग्रुप बनता है, व्हाट्सएप ग्रुप। फिर उसके अंदर एक और अलग से व्हाट्सएप ग्रुप बनता है ना? अलग एक व्हाट्सएप ग्रुप बनता है, उसमें पहले डिस्कशन होता है कि तुम लोग आ रहे हो तो फिर डालो इस ग्रुप में, ये डालना है। तो गर्ल्स को समझ में आता है सब बातें। तो कहने का अर्थ है कि माइक्रो ग्रुपिज्म होता है। तो अभी ये लोग, अभी 5 जन साथ में घूमती लड़कियां, पांचों के पांचों नालायक साथ में, बट फिर भी इसमें ग्रुप बना हुआ है। ये आर्या, वैष्णवी, उमा और ये दिशा एक साथ घूमती है, और ये दोनों नालायक एक साथ घूमती है, ठीक है। तो ऐसे है। तो अभी अभी पांचों के पांचों साथ में, जैसे ही ये मृणाल जो है, क्या बोल सकते हैं, आ जाएगी। अभी फ्लोर पे आई, तो फ्लोर पे आने तक अभी तक क्या है, सब लोग साथ में। बट जैसे ही मृणाल इन लोग के पास में आती है, पास में आने के बाद ये लोग भागना शुरू करते हैं। तो भागते भागते साइली जो है वो राइट की तरफ भाग जाती है, ठीक है। तो साइली राइट की तरफ भागती है, तो ये बोलती है, राजनंदिनी मेरी दोस्त राइट में भागे तो मैं भी राइट में भागूंगी। ठीक है, माइक्रो ग्रुपिज्म, ग्रुप साथ में ना। अब वैष्णवी भागती लेफ्ट की तरफ, तो बाकी दो नालायक बोलती है कि हम भी दोनों लेफ्ट की तरफ भागेंगे। तो अलग हो गए। समझ में आया? राइट लेफ्ट। तो जैसे ही ये अप्रोच करती है, कौन? ये बीजेपी। वैसे ही क्या होता है, ये दोनों क्या, ये लोग क्या हो जाते हैं? स्प्लिट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? स्प्लिट। समझ में आएगा? अब स्प्लिट हो जाते हैं।
तो मैंने क्या बोला, तो जैसे ही ये लोगों के पीछे भागी, तो ये लोग क्या हो गए, स्प्लिट हो गए, क्या हो गए, स्प्लिट हो गए। समझ में आएगा, स्प्लिट होने का, स्प्लिट कैसे हो गए, दो जन अलग हो गए, तीन जन अलग हो गए, सही है। बहुत बढ़िया। अब मान लो कि ये बीजेपी जो है इन दोनों के पीछे भागी, साइली के, ये इसको साइली से पहले से ही प्रॉब्लम थी, बोली साइली छोटी है, ये परेशानी है, चश्मिश, इसके पीछे भागी। तो इन दोनों के पीछे भागी, मान लेते राइट की तरफ भागी। तो मेरे को बताओ इन दोनों को कैसे भागना चाहिए, तेजी से भागना चाहिए, स्लो भागना चाहिए, फास्ट भागेंगे लोग, सही है, बिकॉज इनके पीछे पड़ी है ना वो, तेज भागेंगे, क्लियर हो गया, तो इनकी एनर्जी हाई हो जाएंगी क्या, यस। अब इन तीनों नालायक तो ऑपोजिट डायरेक्शन में भागे थे ये तीनों, तो इन लोगों की तरफ तो नहीं भागी, तो अब ये लोग को कैसे करना चाहिए, स्पीड भागना चाहिए, स्लो भागना चाहिए। हाँ, ये लोग को भागना ही नहीं चाहिए, लोगों को पता ऑपोजिट डायरेक्शन में चले गए, सही है, तो ये लोग चिल मारेंगे क्या, तो इनकी एनर्जी लो हो जाएगी, समझ में, पहले भाग रहे थे, अभी एनर्जी का हो जाएगी लो। तो दो जिनके पीछे बीजेपी पड़ी वो दोनों की एनर्जी हाई हो गई, जिनके पीछे नहीं पड़ी उनकी एनर्जी का हो गई लो। समझ में आया? और बीजेपी के आने से ये पांचों क्या हो गए, स्प्लिट हो गए, क्या हो गए, बस इसी को बोलते हैं सीएफटी। देखो पहले क्या थे, किधर गई डायग्राम, मैंने ड्रॉ की, कहाँ है मेरा सुंदर सा ड्रॉ किया हुआ डायग्राम, वाओ, पे अटेंशन, रोम रोम भाई, इधर ध्यान देंगे। पांच डी ऑर्बिटल है, कितने हैं, पांच। पांच में से तीन, पांच को डिवाइड करते हैं किसमें, दो भाग में, बिटवीन द एक्सिस और ऑन द एक्सिस वाले। पहले पांचों के पांचों डी जनरेट होते हैं, क्या होते हैं, डी जनरेट। डी जनरेट का मतलब क्या होता है, सेम एनर्जी लेवल। फिर उसके बाद क्या होता है, जैसे ही जो है ये बीजेपी पहले फ्लोर, थर्ड फ्लोर पे आ जाती है, इनकी एनर्जी हल्की सी बढ़ जाती है, समझ में आएगा। तो जब एनर्जी बढ़ने के बाद ये लोग क्या बनाते हैं, स्पेरिकल क्रिस्टल फील्ड, क्या बनाएंगे, स्पेरिकल क्रिस्टल फील्ड, क्या बोला, स्पेरिकल क्रिस्टल फील्ड, या स्पेरिकल मेटल क्रिस्टल फील्ड भी बोलते हैं, बट कॉमनली हम लोग क्रिस्टल फील्ड बोलेंगे, क्या बोलेंगे, क्रिस्टल फील्ड। तो ये अपने आपको क्रिस्टल फील्ड में रेडी कर लेंगे, मतलब भागने के रेडी कर लेंगे। पर जैसे ही लिगैंड जिसको अप्रोच करेगा, लिगैंड ने दो जन को अप्रोच किया, किसको, साइली और इसको राजनंदनी को, तो इन दोनों की एनर्जी बढ़ गई क्या, हाँ। और इन तीनों की तरफ नहीं भागी, तो इन तीनों की एनर्जी कम हो गई क्या, यस। तो बस इसी, आप इसी को बोलते हैं स्प्लिटिंग, क्या बोलेंगे, स्प्लिटिंग। स्प्लिटिंग नहीं, स्प्लिट यानी थूक होता है, थूकना नहीं, थूके नहीं ये लोग, क्या बोला, स्प्लिटिंग, स्प्लिटिंग यानी विभाजित हो जाना। तो ये पांच और डी ऑर्बिटल जो डी जनरेट थे साथ में थे, ये क्या हो गया, डी जनरेसी का लॉस्ट हो गया, लॉस्ट मतलब डीजेनरेसी निकल गई। और क्या हो गया, ये दोनों अलग हो गए, तीन क्या हो गए, अलग। बस इसी को बोलते हैं, अब ये क्रिस्टल फील्ड बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे, क्रिस्टल फील्ड। इस क्रिस्टल फील्ड की स्प्लिटिंग को बोलते हैं हम लोग क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थियोरी, क्या बोलेंगे, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थियोरी, या फिर क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, क्लियर हो गया, सीएफटी का होता है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड की स्प्लिटिंग की थ्योरी, नाम क्या पड़ा, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी, या फिर क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। समझ में आई सब लोगों को, बहुत बढ़िया। तो पांच डी ऑर्बिटल। अब देखेंगे इन दो जन की एनर्जी क्या हो गई, बढ़ गई, कितने लोगों से बढ़ गई, तीन लोगों से। तो आंसर कितना आएगा, +3/5 से। एनर्जी कितने से बढ़ी, +3/5। इन तीन लोगों की एनर्जी कम हो गई, कितने लोगों से कम हो गई, दो लोगों से, तो -2/5 से इनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, कम। समझ में आएगा। तो इनको नाम देंगे ईजी, इनको नाम देंगे टिंकू जी, सॉरी T2G, इनको बोलेंगे T2G, इनको क्या बोलेंगे, क्लियर होगा क्या, बहुत बढ़िया। अब बोले सर ऐसे नाम क्यों दिए, उन लोगों को देना था, उन लोगों ने ढूंढा, उनकी मर्जी, जो देना देंगे, क्लियर है, बहुत बढ़िया, सही। हाँ, बोल बेटा, बोल बोल। जीरेड एंड वो आगे आएगा, जीरेड बताता हूँ, वो टेट्राहेड्रल में आएगा, बताता हूँ। तो नाम क्या है, ईजी, और इसका नाम क्या है, T2G। ठीक है, अब इनकी एनर्जी की, ईजी वालों की एनर्जी कितने से बढ़ जाती है, 0.6 से, और T2G वालों की कितने से कम हो जाती है, -0.4 से। क्लियर हो गया क्या। इसको बोलते हैं बैरी सेंटर है, जो बीच वाली लाइन होती है उसको क्या बोलेंगे, Barry। और ये जो पूरी एनर्जी है, पूरी स्प्लिटिंग की एनर्जी, इसको डेल्टा ओ बोलेंगे, क्या बोलेंगे, डेल्टा ओ, या फिर CFSC, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, या फिर क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। समझ में आया, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी या फिर स्टेबलाइजेशन एनर्जी बोले, दोनों का मतलब सेम होता है। CFSC, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, या फिर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। क्लियर हुआ सब लोगों को। तो ये तरीका है आप लोग का डायग्राम का। डायग्राम आपको ये वाला समझ में आता है जो मैंने ड्रॉ किया है, तो ये ड्रॉ कर सकते हो। अगर आपको जो है एनसीईआरटी वाला समझ में आता है, तो आप ये एनसीईआरटी वाला ड्रॉ कर सकते हो। दोनों का मतलब सेम ही होता है, ठीक है, असं असतं, क्लियर। बहुत बढ़िया। तो मेटल मेटल अपने आप को क्रिस्टल फील्ड में कन्वर्ट किया, और फिर लिगैंड अप्रोच करेगा, लिगैंड अप्रोच करने से स्प्लिटिंग हो जाता है, क्रिस्टल फील्ड ब्रेक हो जाती है, क्रिस्टल फील्ड में स्प्लिटिंग हो जाती है, और इसी में जो एनर्जी लगती है उसी को क्या बोलते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। क्लियर हो सब लोगों को, CFSC का मतलब क्या होता है, कर लोगे इसे, इसी समझ में आया डायग्राम क्या बनाया मैंने, बहुत बढ़िया। अब इसका फॉर्मूला बनता है, और उस फॉर्मूले से हम क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो डायग्राम बाद में ड्रॉ कर लेना, आप लोगों को बोर्ड का एग्जाम तो देना नहीं, बोर्ड के एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन आता है CFSC का, बताओ एक्सप्लेन CFSC, तो डायग्राम वगैरह बोर्ड में ज्यादा काम आता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे, इसको और क्या क्या पढ़ना है इसके अंदर, तो किधर गई CFT2, यस।
अब क्वेश्चन नंबर 6। अब फॉर्मूला क्या बनेगा, सीएफएससी का फॉर्मूला, क्रिस्टल फिल्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी का फॉर्मूला क्या बनता है ना। तो सबसे पहले T2G में इलेक्ट्रॉन जाएगा तो -0.4 इंटू T2G का एनर्जी -0.4 से कम हो जाता है, तो -0.4 इंटू T2G के इलेक्ट्रॉन्स प्लस 0.6 इंटू Eg के इलेक्ट्रॉन्स, डेल्टा ओ लिख देने का एज ए यूनिट लगाने का, ठीक है। डेल्टा ओ क्या बताता है, उसकी एनर्जी बताता है ऑक्टाहेड्रल की। फॉर्मूला लिख लो, फॉर्मूला भी काम आने वाला है, फॉर्मूला के क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। आज हो जाएगा हम लोग का CFT, तो बचेगा क्या, क्या हो बेटा बोल। हाँ, प्लस मतलब, नहीं प्लस नहीं, वो ये यूनिट जैसे लगाना है बस, डेल्टा ओ लास्ट में, डेल्टा ओ मल्टीप्लीकेशन जैसे फैक्टर में लगे, प्लस नहीं लगाना। लिखा सब लोगों ने, ठीक है। तो अभी इससे क्वेश्चन कैसे आएंगे, सवाल कैसे आएंगे कुछ फॉर्मूला पे। फॉर्मूला बड़ा सिंपल है, -0.4 इंटू T2G इलेक्ट्रॉन्स प्लस 0.6 इंटू Eg के इलेक्ट्रॉन्स। अब फॉर्मूला क्या करना है, इसका लेना देना क्या है देखेंगे भैया। मान लो भैया आपको दे देंगे डी में 4 इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स है 4, तो डी में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो कैसे भरेंगे हम लोग देखते जाओ भैया, डी में 4 ऐसा। तो अब ये दो स्प्लिट हो जाते हैं, ऊपर 2 और नीचे क्या आ जाते हैं 3, तो इसमें भरेंगे 1 2 3 4 भर दी, सही है। अब इसका बोलेंगे इसके लिए निकालो सीएफएससी की वैल्यू, ठीक है। सीएफएससी की वैल्यू निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला क्या था सीएफएससी का, सीएफएससी क्या था -0.4 इंटू T2G इलेक्ट्रॉन्स प्लस 0.6 इंटू Eg इलेक्ट्रॉन, सही है क्या। तो मेरे को बताओ यहाँ पे T2G में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसको T2G बोलते हैं क्या, और इसको Eg बोलते हैं क्या, T2G -0.4 इंटू 3 प्लस 0.6 इंटू 2 1 सॉरी 1, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा -1.2, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 0.6, सही है। हाँ तो आंसर कितना आएगा 0.6, -0.6 डेल्टा ओ। ऐसे को समझ में कैसे कैलकुलेट करना है, क्या होता है सीएफएससी का यूज, ठीक है। बट उसके लिए हमें पहले डी में इलेक्ट्रॉन भरने आने चाहिए, डी में इलेक्ट्रॉन्स कैसे भरते हैं मैं सिखाता हूँ अभी। पास जा रहे के बाद, पास लगेगा तो मेरे को बताओ कि सर हम लोग फास्ट हो रहा है, मैं तो क्लास की स्पीड और बढ़ाऊंगा तुम्हारे पढ़ाने की। हाँ कुछ प्रॉब्लम होता है तो शेयर क्या करो, उसका कुछ उपाय निकालेंगे। नहीं समझ में आ रहा, फास्ट हो रहा है, क्लास के बाहर निकल जाओ, कोई जरूरत नहीं तुम्हारी, ठीक है। समझ में आया सिद्धि बेटा, देखो नहीं समझ में आया, ठीक है। हाँ, थूकना नहीं पानी में बेटा, पानी पी के लड़कियां थूक देती है अंदर, बाजू वाले को शैम्पू कर देती है। यस, देखो इंगे, देखो देख पीछे पानी पी रही है, तेरे मुंह पे तेरे बालों पे डालेगी, हेयर वॉश कराएगी तेरा, ठीक है। ध्यान दो चलो। तो डी में एक इलेक्ट्रॉन, तो डी में एक इलेक्ट्रॉन है, तो डी में एक इलेक्ट्रॉन ऐसे भरेंगे क्या, यस। अब इसकी एनर्जी निकालेंगे -0.4 इंटू ऐसे करेंगे, समझ में आएगा। फिर D2 फिर D3, चलो कॉपी करो, चलो सब लिखो, D1 D2 D3 कॉपी, रफली रफली ट्राई करो। पहले D1 बनाओ, फिर D2 बनाओ, D3 बनाओ, से रफली रफली ट्राई करो, रफली रफ बुक में करने का, फटाफट करने का भी, ठीक है। बाद में फेयर बुक में करने का, पीछे लास्ट में निकालो, फटाफट फटाफट आंसर निकालो, D1 के लिए कितना आंसर आएगा, D2 के लिए कितना आएगा, D3 के लिए कितना आएगा, फिर D4 के लिए ट्राई करो। रफ बुक में ट्राई करने का, फेयर में लिखने का, फेयर में लिखोगे तो भगा दूंगा क्लास के बाद। रोशनी तो इतना कोने में क्यों बैठी बेटा, देखो ये लोगों ने अलग कर दिया ना अपने से, लड़कियां ऐसी है, बेंच पार्टनरों के बेंच वालों को अलग कर देते हैं, क्या बोले आज। D3 तक हो गया क्या सब लोग का? हाँ तो D4 ट्राई करेंगे। हाँ, वो पी छोड़ दो, उसको छोड़ दो। पैरामैग्नेटिक ऑब्वियस। अब D4 में देखो, तो D4 में दो केस आएंगे, ठीक है। बच्चा पार्टी, D4 देखो, D4 में दो केस बनेंगे, तो देखो अगर मैंने D4 बनाया तो D4 में मेरे पास दो केसेस कैसे कैसे बनते देखते जाओ। D4 में एक केस होगा ऐसा, सही है।
क्लियर हो गया, ए नालायक जनता इधर। और एक केस क्या है देखो जरा, एक, दो, तीन, और जो चौथा है मैं ऊपर ना भर के इधर पेयर अप करा दूं क्या? यस। तो दो केस बनते हैं, अब दोनों में से करेक्ट कौन सा है वो देखेंगे। तो दोनों ही करेक्ट है, डिपेंड करता है कि लिगैंड कैसा स्ट्रांग है या फिर वीक है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे D4 वीक फील्ड। क्या बोलेंगे? D4। जब वीक फील्ड लिगैंड होता है तो इलेक्ट्रॉन ऊपर जाता है, किधर जाता है? ऊपर। क्लियर हो गया। और ऐसे केसेस को हम बोलते हैं जहां पे वीक फील्ड लिगैंड लगा होगा। और ये वाला कौन सा केस हो जाएगा? D4। क्या बोलेंगे इसको? स्ट्रॉन्ग फील्ड। और वीक फील्ड वाले को हम हाई स्पिन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हाई स्पिन, बिकॉज इसके अंदर ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन है। इसको क्या बोलेंगे? लो स्पिन। इसको क्या बोलेंगे? लो स्पिन वाला बोलते हैं। स्ट्रॉन्ग फील्ड वाले को हम लोग लो स्पिन बोलते हैं। अब ध्यान से सुनो, जो वीक फील्ड वाला होता है उसको हम लोग लिखते हैं डेल्टा ओ। जो होता है उसके अंदर, वो क्या होता है आप लोग का? लेस होता है, पेयरिंग ज्यादा होती है। पेयरिंग क्या होगी? ज्यादा। और जो स्ट्रॉन्ग फील्ड होता है उसके अंदर जो है पेयरिंग ज्यादा होती है, डेल्टा ओ का होता है छोटा। तो याद रख लेने का। वीक फील्ड लिगैंड के अंदर पेयरिंग की एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, डेल्टा ओ की कम होती है। स्ट्रॉन्ग फील्ड में उल्टा होता है। मैंने क्या लिख दिया? उल्टा लिख दिया। एक सेकंड रुको। वाह, दोनों सेम ही लिख दिए। हाँ, अब सही है। स्टारबक का कहेंगे। तारे ने पसंद दोनों लगो। किया सब लोगों ने। दोनों ही करेक्ट है, दोनों भी कर सकते थे। क्लियर। नेक्स्ट D5 ड्रॉ करो। चलो D5 में भी दो केस बनेगा, एक स्ट्रॉन्ग फील्ड का और एक वीक फील्ड का। फिर D6, D7, D8, D10 तक करो। चलो डी भैया D10 तक करना है। अब P क्या होता है? ध्यान सुनो, पेयरिंग बताता हूँ, सुनो। अगर मान लो भैया, पेयरिंग क्या होता है, पेयरिंग का कंसेप्ट समझ लो। इसमें देखो D4 में देखो ऐसा भरा है हमने, एक पेयर बन रहा है क्या यहाँ पे? तो जो भी आपकी आंसर आ रही है, मान लो आंसर क्या आएगा? -0.4 × 4, है ना? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? -1.6 डेल्टा ओ। ऐसा लिखा आप लोगों ने, देखो जरा D4 स्ट्रॉन्ग फील्ड के लिए। सब लोग ध्यान देंगे एक बार, देखो जरा। अब लास्ट में एक पेयरिंग है तो एक प्लस P लिख दोगे। प्लस क्या लिखोगे? 1। अगर दो पेयर बनते तो 2P लिखते, तीन पेयर बनेंगे तो थ्री पी लिखोगे। समझ में आया सब लोगों को? जितने पेयर बनते उतने क्या लिखोगे? P। तो लिख लो, करते जाओ।
आ रहे सब लोग के आंसर्स? कर लो ना, कोई डाउट आ रहा है तो पूछना मेरे को। मैंने सारे कराए, अब D7 तक आएगा, D8 D9 D10 में कुछ नहीं आएगा, बिकॉज उसमें स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड का कुछ केस ही नहीं आएगा। बिकॉज सेम ही आएगा, कैसे भी निकालो, स्ट्रॉन्ग भर के देखो वीक भर के देखो, आंसर सेम ही आएगा। जहां पे डाउट आया वहां पे मुझे पूछना कि सर यहाँ पे डाउट आया। मैं बेंच पे आके सिखाऊंगा, सीख लेना। नहीं आ रहा तो पूछो सर कैसे भरना है, कैसे आंसर निकालना है। जल्दी जल्दी करो दोस्तों, शैतान आने वाला है। अस्मिता तेरा लग्न है, बच्चे बोल रहे थे। तेरा लग्न हो रहा है, बच्चे बोले। तेरे लग्न का स्टेज लगाते थे, अभी 2 दिन पहले लगा था। बच्चे डांस कर रहे थे। गला लागली गला पानी टिम टिम गला। बोले 5th स्टैंडर्ड के बच्चे आके गाना गा रहे थे, चन्ना मेरे यहाँ तेरे लिए। तूने 5th स्टैंडर्ड के बच्चों का दिल तोड़ा है। बोले दीदी ने हमको चॉकलेट नहीं खिलाई। हो गया क्या? सब लोग आ रहे हैं, टैली कर लेना, चेक कर लेना, ठीक है। D7 तक मैंने बोला केसेस आएंगे स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड का, D8 से कोई केस नहीं आएगा, D8 से हाँ, सिर्फ एक ही आएगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड कुछ नहीं लगेगा। स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड का केस D4 से D7 तक ही है। उपमा समझ में आया तेरे को? तेरी दो दोस्त कहाँ है वो? डपाल। क्यों? ऐसे क्या ऐसे ही रिपीटर बैच में क्यों घर नहीं जाने का? शर्म भी नहीं, रिपीटर बैच में क्यों घर जाते? रिपीटर बैच में घर मत जाओ रे भैया। रिपीटर बैच वाले घर जाते तो उनको फिर से रिपीट करना पड़ेगा। दीदी तुम गुस्से में देखी, मैं तो आज घर जा रही थी सर। मोजैक। हो गया? कुछ डाउट है तो पूछो भैया, बुलाओ मेरे को बेंच पे, मैं सिखाता हूँ। नहीं आ रहा तो सीधी नहीं आया ना बेटा। आ गया। पीछे बेटा दिशा। साइली। साइली का सरनेम क्या है? अब इसके बाद कौन सा क्लास होगा? क्या बोल रहे हो, स्केड्यूल है तो क्या अभी? आ गया ना। लड़कियों को नहीं आता क्या? लड़कियों को बेचते नहीं होंगे, बोले क्या करेंगे, बकरी लोगों को बेच। नहीं, शिंदे सर का 3rd है। मतलब 4th। मैं हूँ। संजय सर नहीं, आज छुट्टी पे हैं। बोल के कह देगा तुमको। कहाँ? तुमको बोल के ही जाते कैसे छुट्टी क्यों ले रहे हैं? संजय सर कुछ बोल के जाते क्या छुट्टी क्यों ले रहे हो? नहीं, मैं तो बोल के जाता हूँ। हाँ वो नहीं, बट क्या बता के, रीजन बता के जाते हैं कि क्यों नहीं आएगा। पूछ रहा हूँ बाबा, टीचर्स रीजन बताते नहीं बताते। मैंने तो बताया मेरा PhD का काम है, इसलिए मैं तो बोला था। हाँ तो मैं तो लड़कियां छेड़ने जाता हूँ यार, टाइम टू टाइम। लड़कियां छेड़ने जाता, डेट पे जाना था मेरे को इसलिए। हाँ, वो ना मैं खुद बता रहा हूँ ना, डेट पे जाता हूँ मैं। लड़कियों को घुमाता हूँ, ये काम है मेरा। थर्सडे को एक लड़की, फ्राइडे को एक लड़की, कॉन्सर्ट जाता हूँ उनके साथ। उनको अलग अलग कैफेज लेके जाता हूँ, यही काम है। कैफेज एक्सप्लोर करता हूँ उनके साथ, साउथ बॉम्बे के। बैंड्रा के कैफेज एक्सप्लोर करता हूँ, किसमिस पार्टी में जाता हूँ उनके साथ। किसमिस पार्टी। कॉन्सर्ट जाता हूँ, सुनिधि के कॉन्सर्ट में जाके आया। हाँ।
खरा बोलता है बोल रही है। ये काम है बेटा मेरा। अभी देखो क्वेश्चन कैसे आएगा, सी पे अटेंशन, देखो क्वेश्चन कैसे आएगा। अभी यहाँ पे क्वेश्चन दिया है MnH2OCl3। यहाँ पे मैंगनीज पे कितना चार्ज है, 3D, क्या बोल सकते हैं, 4 है क्या, 3D 4। अब डी में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो डी में 4 इलेक्ट्रॉन, वाटर कैसा है, वीक लिगैंड है। तो वीक लिगैंड में पहले नीचे भरेगा फिर बाद में ऊपर जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, ऐसे समझ में आया सब लोगों को? तो ऐसे कर लोगे, तो ये वाला सॉल्व करो, चलो ये सॉल्व करो। यस बेटा, तू नहीं लिख ले बेटा, तू लिख ले। कसम भाई सो, हर थर्सडे हर फ्राइडे जागता हूँ मैं एक शादी करने, और शादी करके आ जाता हूँ। मंडे से लेके थर्सडे तक फोन पे बातें करता हूँ, थर्सडे को उसको तलाक दे के, 3 तलाक तलाक तलाक, और फिर वापस फ्राइडे को नहीं पकड़ता हूँ। फ्राइडे को नई हंट पे चले जाता हूँ। यही काम है बेटा। टीचर तो बेटा मेरा पार्ट टाइम है। फुल टाइम तो वही है, लड़कियों से दहेज मांग के बाद में डिवोर्स कर लो उनसे। क्या हुआ? बोल बेटा बोल दे, मन में जो पाप है बोल दे। सच में ही करता हूँ बेटा मैं। फुल टाइम चीटर सही है तो वैसे। पार्ट टाइम टीचर फुल टाइम चीटर सही है। चीटिंग प्रोपेंसिटी है। बदतमीजी करा ले लो। तू ऐसे कैसे भर रही है नालायक, कैसे कर, इसको कितना भर, सीधा इसमें भरना। है क्या बच्चा? आयरन पे +2 का चार्ज है क्या? D6 स्ट्रॉन्ग फील्ड, तो D6 स्ट्रॉन्ग फील्ड आ जाएगा क्या यहाँ पे? नहीं समझ में आया। यहाँ पे देखोगे आयरन पे +2 है, +2 यानी 3D6 हो जाएगा। तो डी में 6 भरने, और वो भी स्ट्रॉन्ग भरने, बिकॉज लिगैंड स्ट्रॉन्ग है। हाँ, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, -2.4 डेल्टा O +3P। देखो आपका आंसर ये आ रहेगा सब लोग का, चेक करो। इजी। अरे Fe पे +2 का चार्ज है, 3D6। क्लियर। कर लो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछेंगे तो क्या आ जाएगी, T2G में कितने हैं, 6, और Eg में कितने हैं, 0। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी इसकी। क्लियर। कर लो कैसे क्वेश्चंस। क्या बेटा बोल, है आंसर ये। पीछे बीजेपी आ रहा है, द बॉयज। रोशनी तेरे तक रोशनी पहुंच रही है ना, बोर्ड की। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। आप देखो रिलेशनशिप की बात करेंगे, आपके नहीं और मेरे भी नहीं, डेल्टा T और डेल्टा O की रिलेशनशिप की। मेरा तो तुम लोगों को बता ही दिया मैंने सब आज, सब खुलासा कर दिया तुम लोगों के सामने। अभी तो बताया मैं क्या करने जाता हूँ रोज। बोला ना उसे सिद्धि ने, पार्ट टाइम टीचर फुल टाइम चीटर। समझ तो दिया हो तो क्या। देखो जरा, रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा T అండ్ डेल्टा O. మరి डेल्टा T కి వాల్యూ కమ్మి వేస్తే डेल्टा O सी जास्त है, 4/9 टाइम्स ऑफ डेल्टा O वस्ते। ठीक है, डेल्टा O की वैल्यू दी रहेगी, डेल्टा T की कैलकुलेट करने का, कैलकुलेट करो इस क्वेश्चन को, चलो फटाफट लिखो, क्वेश्चन करो। फुल टाइम चीटर, सब गलती उमा आपकी है। ये उपमा लोगों को गलत चीज सिखाती है। वो आर्या बेचारी अच्छी लड़की है, उसको परेशान करती है। 2000 आ रहेगा। बहुत बढ़िया, आंसर क्या आएगा, 2000। ये सब तो सॉल्व कर ले तो इतना तो आता होगा तुम लोगों को, 2000 कैसे निकालते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। अब देखो जरा ये वाला सवाल करेंगे। अरे यार, 2019 PIQ है। जल्दी जल्दी करो दोस्तों। अरे टेट ऑक्टाहेड्रल के लिए दिए ना 18,000, CFSC फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स दी, अरे 6 लोग लगे मतलब ऑक्टाहेड्रल होगा। और टेट्राहेड्रल के लिए पूछा है, 8,000 आ रहेगा। मैं ऑप्शन भी दिखाता हूँ, आप लोग को ऑप्शन नहीं दिया ना, सॉरी माय मिस्टेक। अब देखो जरा, आ रही है। अब बोलो सर कैसे निकालना था, देखो जरा, ये 6 लोग लगे मतलब ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल के लिए कितनी दी हुई है, 18,000, तो है ना। तो टेट्राहेड्रल के लिए निकालनी है, तो आंसर क्या आएगा, 8,000 आया सब लोग का। बस यही बातें हैं CFT की।
तो उसकी, हाँ बस और क्या। ऑक्टाइडल की एनर्जी को डेल्टा और डेल्टा टेट्राइडल की एनर्जी को डेल्टा टी। अब डेल्टा टी का डायग्राम कैसे बनाएंगे देखते जाओ भैया। सीएफटी की बात, डेल्टा टी टेट्राइडल का डायग्राम में जस्ट उल्टा हो जाएगा। टेट्राइडल के डायग्राम में क्या कर देंगे, पहले किसको रख देंगे, ईजी वाले को, ऊपर किसे रख देंगे, टी टू को, या उल्टा कर देंगे, समझ में आएगा। टेट्राइडल में जो बॉन्ड बनती है वो कहाँ पे बनती है, ऑन बिटवीन द एक्सिस, कहाँ बनेगी, टेट्राइडल में बॉन्ड बिटवीन द एक्सिस बनती है, इसलिए पहले ऊपर ये जाएंगे। ठीक है, और ऑक्टाइडल में बॉन्ड कहाँ बनती है, ऑन द एक्सिस, इसलिए वो ऊपर कहाँ से जाते हैं, ईजी वाले जाते हैं। क्लियर। और बढ़िया, अब इसमें जी नहीं लगाते, बस इतना याद रखना है, लोगों जी नहीं लगा, इसमें खाली ई बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, टी टू। बिकॉज इसमें कंसेप्ट आता है जीरेड और अनजीरेड का। ठीक है, तो जो आपका टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री होती है वो अनजीरेड होती है, इसलिए उसमें जी नहीं लगाते। ठीक है, और ऑक्टाहाइड्रल जीरेड होती है, इसमें जी लगाते हैं। जीरेड अनजीरेड में सेंटर ऑफ इन्वर्जन देखते हैं, एक मैथमेटिकल कंसेप्ट होता है सेंटर ऑफ इन्वर्जन। अगर मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ इन्वर्जन प्रेजेंट है, तो फिर जो है क्या बोल सकते हैं, मॉलिक्यूल जो है वो क्या होगा, जीरेड होगा। तो सेंटर ऑफ इन्वर्जन में होता क्या है, कि अगर आप जो है एक कोई भी मान लेते हैं, ये मानो कि भाई आपका सेंट्रल एटम है, और ये ऐसा ऐसा सेंटर ऑफ इन्वर्जन तुम्हारे काम का नहीं। मान लो ए से अगर इधर से इधर से सीधे चलते जाएंगे, ठीक है, और यहाँ पे भी ए है, तो ना एग्जैक्टली एक दूसरे के सामने सामने आएगा, तो ये सेंटर पे आएगा, इस सेंटर पे आएगा, फिर ये सेंटर से इधर जाएगा, ये सेंटर से इधर जाएगा, तो ज्योमेट्री सेम ही रहेगी, कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। सिमिलरली अगर यहाँ पे बी लग देते हैं, यहाँ पे भी बी रख लेते हैं, ये इधर तक पहुंचेगा, इधर तक पहुंचेगा, फिर ये इधर से इधर चले जाएगा, इधर से इधर चले जाएगा, तो कुछ ज्योमेट्री में चेंज आएगा नहीं, इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ इन्वर्जन। समझ में आएगा, एग्जैक्ट डिस्टेंस के ऊपर सामने वाला एलिमेंट होना चाहिए, एग्जैक्ट डिस्टेंस पे सामने वाला क्या होना चाहिए, एलिमेंट होना चाहिए। क्लियर हो गया क्या, सेम एलिमेंट एग्जैक्ट डिस्टेंस पे होना चाहिए। तो ये स्क्वायर प्लेनर में पॉसिबल है और ऑक्टाहेड्रल में पॉसिबल है। ऑक्टाहेड्रल में कैसे पॉसिबल है, स्क्वायर प्लेनर में देखते जाओ भैया। अगर मैं मान लो ऑक्टाहेड्रल बनाता हूँ, तो ये ऑक्टाहेड्रल मैंने इसे बनाया, तो ऑक्टाहेड्रल में जो एलिमेंट यहाँ से जितना डिस्टेंस ये ट्रैवल करेगा तो सेंटर में पहुंचेगा, उतना डिस्टेंस ये भी ट्रैवल करेगा तो सेंटर में पहुंचेगा। उतना जितना डिस्टेंस ये ट्रैवल करके इधर पहुंचेगा, उतना डिस्टेंस ये ट्रैवल करके इधर पहुंचेगा, तो सेंटर ऑफ इन्वर्जन आ गया स्क्वायर प्लेनर में। अब ऑक्टाहेड्रल की बात करेंगे, तो ऑक्टाहेड्रल में स्क्वायर प्लेनर में क्या होता है, एक बॉन्ड यहाँ एक्स्ट्रा लगा दूंगा, तो अब जितना डिस्टेंस ट्रैवल करके ये वाला इधर पहुंचेगा, उतना डिस्टेंस ट्रैवल करके ये भी इधर पहुंचेगा, तो यहाँ पे सेंटर ऑफ इन्वर्जन आता है। ऑक्टाहेड्रल और स्क्वायर पेयर में क्या होता है, सेंटर ऑफ इन्वर्जन, इसलिए वो जीरेड होते हैं, क्या होते हैं, जीरेड। और टेट्राहाइड्रल में नहीं होते, इसलिए वो क्या होते हैं, अनजीरेड, क्या होंगे, अनजीरेड। तो इसलिए इस पे क्या लगाएंगे, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इनको खाली ई लगाते हैं और टी टू लगाएंगे, समझ में आया, जीरेड अनजीरेड क्या होता है। तो ई और ई क्या आएगा, टी टू। बट ये सब फालतू चीजें, तुम लोग को कोई पूछता नहीं जीरेड अनजीरेड, तुम लोग खाली इतना याद रखेंगे, इसको ई बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, टी टू। रीजन तुमको मैं बताता हूँ, मेरा वाला रीजन याद रखो, इनको इज्जत नहीं देते, टेट्राहाइड्रल की कोई इज्जत नहीं है। बिस्किट की इज्जत होती है, इसको पार्ले जी बुलाते हैं, बट इसकी कोई इज्जत नहीं है, तो इसको जी लगाते नहीं, उनको टी टू जी ई जी बुलाते हैं, इनकी कोई इज्जत नहीं है, तो इनको मान लो तुम्हारा दोस्त है कोई, कोई इज्जत नहीं है इसकी, तो कोई जी नहीं लगाया। समझ में आया सब लोगों को। बहुत बढ़िया, रंग की बात करेंगे, रंग सारे गुलाबी गुजरिया रे की बात करेंगे, रंग कैसे आते हैं, है ना, तो रंगों की बात करेंगे, अभी समझेंगे रंग कैसे आते हैं, क्या आते हैं। तो उससे पहले हम लोग थोड़ा सा रंगों को समझेंगे, तो रंग किधर गई, कलर इन कोऑर्डिनेशन का थोड़ा उल्टा हो गया, ये स्पेक्ट्रोकेमिकल से पहले कलर पढ़ना पड़ेगा। कलर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में रंग बनते हैं, रंग भरे बादल से तेरे नैनों के आंचल से, मैंने इस दिल पर लिख दिया तेरा नाम चांदनी। तो देखेंगे भैया क्या है क्या नहीं है। यस, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में रंग आता है, तुमको पहले पूछेंगे रंग क्यों आता है, ठीक है, तो रंग का रीजन पूछेंगे, तो रंग का रीजन आप लोगों ने टिकटॉक देखा होगा, टिकटॉक जब देखते थे पहले, तो उसमें एक अजीब सी गंदी सी लड़की होती थी, वो ऐसा घर के अजीब से कपड़े पहने, ऐसे अजीब से बाल रखकर, है ना, और ऐसे सामने आ जाती थी, और फिर बाद में से पाउडर उड़ाती थी, पाउडर उड़ाने के बाद रेडी होकर आ जाती थी, और रेडी होने के बाद भी उतनी गंदी दिखती थी। ठीक है, तो उसको बोलते हैं ट्रांजिशन रील, क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन वाली। तो उसको, और जो दीदी, ऐसी दीदी लोग जो है ट्रांजिशन करती है, नाम पड़ा दीदी ट्रांजिशन, क्या नाम पड़ा, दीदी। तो जब दीदी लोग ट्रांजिशन करते हैं तो रंग आ जाता है, तो इसी को बोलते हैं, रीजन क्या है, दीदी ट्रांजिशन। तो याद रखना भैया, अगर आपको पूछेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के कलर का रीजन क्या है, तो क्या बोलोगे, दीदी ट्रांजिशन। समझ में आएगा, दीदी लोग ट्रांजिशन रील बनाती है, कलर आ जाता है, नाम पड़ा दीदी ट्रांजिशन। क्लियर हो गया क्या, बहुत बढ़िया। यस, तो ट्रांजिशन क्यों, क्योंकि कपड़े पहले वो ऐसे पहनती है फालतू से, है ना, व्हाइट कलर के, है ना, उसके बाद वो कलरफुल कपड़े पहन के आती है, इसलिए ट्रांजिशन। ट्रांजिशन खाली कलर का होता है, उसकी शक्ल तो इतनी गंदी दिखती है, तो इसलिए शक्ल में कोई ट्रांजिशन है, तो नाम क्या कहेंगे, दीदी ट्रांजिशन। तो रंग पूछेंगे तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में रंग क्यों आता है, डी ट्रांजिशन। क्लियर हो गया सब लोगों को। डी ट्रांजिशन होता क्या है, देखते हैं। ये डी ऑर्बिटल है, ठीक है, डी ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन नीचे गए, स्प्लिट हो जाते हैं। अब क्या होता है, सनलाइट है, सनलाइट जो है क्या बोल सकते हैं, इसमें पड़ती है, इलेक्ट्रॉन लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, एब्जॉर्ब करने के बाद इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, एक्साइट हो जाएंगे, एक्साइट होकर हायर स्टेट में जाएंगे, हायर स्टेट से जब नीचे आएंगे, तो नीचे आते हुए क्या भेजेंगे, रेडिएशन। और वो रेडिएशन कौन सी रेंज में होते हैं, विजिबल रेंज में, कौन सी रेंज में,
विजिबल रेंज में, तो वो हमको दिखाई देते हैं। तो इस तरीके से आप लोग का एक डी ऑर्बिटल से दूसरे डी ऑर्बिटल में ट्रांजिशन होता है। क्या बोला? एक डी ऑर्बिटल से दूसरे डी ऑर्बिटल में क्या होगा? ट्रांजिशन। नाम क्या पड़ा? दीदी का ट्रांजिशन। समझ में आया सब लोगों को दीदी ट्रांजिशन क्या होता है? बहुत बढ़िया। तो रंग का रीजन क्या बताया? डीडी ट्रांजिशन। समझ में आया? पर डीडी ट्रांजिशन की कंडीशन है, कंडीशन क्या है? डी में इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अगर डी में कोई शून्य इलेक्ट्रॉन है, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं, तो ट्रांजिशन क्या होगा? सही है ना? अगर डी में इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ऊपर जाएगा कौन? ठीक है। तो डी में जीरो इलेक्ट्रॉन होगा तो डीडी ट्रांजिशन होगा क्या? नहीं। तो फिर कलरलेस आएगा। कैसे आएगा? और अगर डी में 10 इलेक्ट्रॉन है तो ऊपर जगह रहेगी क्या भर जाने की? नहीं। तो डी में 10 और डी में जीरो, तो डी 0 डी 10 ये दो जगह ऐसी जहां पे डी ट्रांजिशन होता नहीं है। तो देखो डी 0 ये डी 10 लिखना था, एक मिसप्रिंट हो गया, बट अभी आप लोगों के लिए मैं फिर से करेक्ट कर देता हूँ इसको भाई साहब। वाह। हाँ। तो डी 0 और डी 10 ये दो ऐसी कंडीशन है जहां पे कलर आता नहीं, इनको कलरलेस बोलेंगे। और जो डी 1 से लेके डी 9 है ये सब कलर्ड होते हैं। कैसे होते हैं? कलर्ड होते हैं। समझ में आया कि इसमें क्या होता है? डीडी ट्रांजिशन हो जाता है। तो आपको रंग का रीजन पूछेंगे, बोलेंगे भैया बताओ रंग का रीजन क्या है? तो रंग का रीजन क्या बोल के आओगे? बताओ जरा। डीडी ट्रांजिशन। क्या बोला? डीडी ट्रांजिशन। क्लियर हो गया क्या? बहुत बढ़िया। अब एक इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है, इसको लिख लेना, 1 होता है ठीक है यहाँ पे। डी 0 से डी 10 है। अब इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान से देखते जाओ। अब रंग जो आता है तुम्हारा, यूजुअली जो हम कोई भी कंपाउंड में रंग देखते हैं वो एब्जॉर्ब्ड होता है। कैसा होता है? एब्जॉर्प्शन फिनोमेनॉन पे कलर आता है। पर यहाँ पे एब्जॉर्ब्ड का जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर है वो दिखाई देगा। एब्जॉर्ब जो हुआ उसको जो कौन सा कलर दिखाई देगा? कॉम्प्लीमेंट्री। सो जो हमको कलर दिखाई देता है वो कौन सा दिखाई देगा? कॉम्प्लीमेंट्री टू द एब्जॉर्ब्ड वन। नॉर्मली जो भी कंपाउंड होता है उसमें हमें जो कलर दिखाई देता है वो एब्जॉर्ब्ड वाला दिखाई देता है। बट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में और डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में जो कलर दिखाई देगा वो कैसा दिखाई देगा? कॉम्प्लीमेंट्री टू द एब्जॉर्ब्ड। तो देखो जरा, मैं लिख के दिया है, इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड द कलर ऑब्जर्व्ड, ऑब्जर्व्ड मतलब देखा गया, जो कलर हम देखते हैं, है ना, इज कॉम्प्लीमेंट्री टू द कलर एब्जॉर्ब्ड। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखने का, ठीक है। अब सर कॉम्प्लीमेंट्री कलर निकालते कैसे हैं? तो कॉम्प्लीमेंट्री कलर जो है वो कलर व्हील से निकालोगे। कैसे निकालोगे? कलर व्हील से। बचपन में आपको सिखाया होगा कलर व्हील, प्राइमरी कलर्स होते हैं, सेकेंडरी कलर्स होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स होते हैं। नहीं सुने तुम लोगों ने? बचपन में आप लोगों ने सीखा होगा कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स का कैसे यूज करते हैं। नहीं पता तो मैं आपको बताता हूँ कलर व्हील कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो कलर व्हील जो है बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कलर व्हील बनाने के लिए आपको गोलियां बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? गोलियां। तो एक ऐसा गोलियां बनाने का, समझ में आया? गोल बनाने का एक ऐसा गोला बनाया, और गोले के अंदर 3 रेशा खींचने का। कितनी रेशा? 3। रेशा नंबर 1, ठीक है, रेशा नंबर 2 ऐसे, और रेशा नंबर 3 ऐसा। कितनी रेशा खींचा? 3। एक गोला बनाने का, गोले के अंदर कितनी रेशा खींचोगे? 3। 3 रेशा खींचोगे तो 6 खंड बन जाएंगे, 6 डब्बे बन जाएंगे। पहले वाले में वायलेट इंडिगो लिखने का। क्या लिखने का? वायलेट एंड इंडिगो लिखने का। क्लियर हो गया क्या? सेकंड वाले में लिखने का विब की और तो ब्लू। थर्ड वाले में हिरवी हिरवी छान फूला सर की घान, दादा मला 2 3 वहिनी आण, ठीक है, लिखने का। और लास्ट में यस। क्लियर हो गया? बच्चे खुश हो गए। अमर कृष्णा ने सिखाया मेरे को ये। अमर कृष्णा बोला कि वो बच्चों को सिखाया था। बच्चे को पूछ रहे थे सर आपको क्या, हम आपके लिए क्या प्रे करें? तो फिर उसके बाद अमर कृष्णा ने बोला बच्चों को कि आप मेरे लिए प्रे करो, मेरे से ये मांगा करो, हिरवी हिरवी घान फूला सर की घान, नहीं, हिरवी हिरवी पान फूला सर की घान, दादा मला 2 3 वहिनी आण। हाँ तो देखो जरा, वायलेट इंडिगो ब्लू ग्रीन ऑरेंज रेड। अब कैसे निकालते कॉम्प्लीमेंट्री कलर? देखते जाओ। अगर मान लो लाल जो है अगर आपका एब्जॉर्ब हुआ है, एब्जॉर्ब क्या हुआ है? लाल। तो आपको पूछेंगे कॉम्प्लीमेंट्री क्या मिलेगा? तो हिरवा। क्या मिलेगा? तो अगर लाल एब्जॉर्ब हुआ है तो कॉम्प्लीमेंट्री क्या मिलेगा? ग्रीन। क्लियर। और उसके बाद सिमिलरली अगर मान लो आपका जो एब्जॉर्ब कलर है वो है, क्या बोल सकते हैं, ऑरेंज। ऑरेंज आपका एब्जॉर्ब हुआ है तो कॉम्प्लीमेंट्री क्या दिखेगा? ब्लू। समझ में आया कॉम्प्लीमेंट्री कलर कैसे निकालते हैं हम लोग? क्लियर। तो अब कॉम्प्लीमेंट्री कलर निकालने का तरीका ये है, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ नहीं है, बिकॉज एनसीईआरटी को लगता है कि हमारे बच्चे बहुत होनहार है, उन्होंने बचपन में अच्छे से जो है कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स पढ़े थे। मुझे पता है मेरे बच्चे नालायक है तो मैंने पढ़ा दिया, ठीक है। बढ़ते आगे। तो ये तो बात हो गई कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स की। यस। तो कलर चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू सीएफएससी वैल्यू। आप देखेंगे सर कलर कैसे चेंज होता है? बिकॉज अगर जितनी ज्यादा स्प्लिटिंग होगी, जितनी ज्यादा क्या होगी? स्प्लिटिंग। स्प्लिटिंग ज्यादा होगी तो ऊपर इलेक्ट्रॉन को जाने में एनर्जी ज्यादा लगेगी क्या? तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज्यादा लगेगी और उसके हिसाब से एनर्जी भी क्या होगी? चेंज होगी। तो जैसे स्प्लिटिंग चेंज होगी वैसे क्या, वैसे क्या चेंज होगा? तुम्हारा कलर भी चेंज होगा। समझ में आया? बहुत बढ़िया। तो रंग, अब इसके बारे में, रंग के बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। कहाँ गया वो वाला पीडीएफ? और मेरा 10:30 के ऊपर हो गया क्या? शिट, मेरे को वहां पे भागना है। पेन किसका है ये?
पेन पेन। बीजेपी गवर्नमेंट डील बेटा। मेरे को बोला करो यार, 10:30 के ऊपर होगा, ध्यान नहीं दिया। ठीक है, रंग के बारे में कल पढ़ लेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, दैट इज मॉन्डे, मॉन्डे या ट्यूसडे को पढ़ेंगे। सिलेबस टिल चिलेशन, ठीक है, चिलेशन तक। पीपीटी करोगे तुम लोग? इजी तो है पीपीटी में, क्या प्रॉब्लम है? कितने लोग थे, पीपीटी कर लोगे? एक। कोई और जो पीपीटी करना चाहता है एग्जाम, नहीं चिलेशन तक करो फिर, ठीक है। तो फिर एक काम करो, पीपीटी सीएफटी तक कर लो फिर। सीएफटी तक कर लो। कुछ नहीं, चिलेशन तक करो, भागो यहाँ से।